नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल एंड वेलकम टू मैनेट ब्रेन्स। मैं हूं आपका मैथ्स मेंटर राहुल। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग, वेन एवर यू आर एंजॉइंग दिस सेशन। स्टूडेंट्स, आपको पता है मैनेट ब्रेन्स के सारे टीचर्स जो कि मेरे ठीक पीछे खड़े, बहुत सारे हमारे टीचर्स हैं जिन्होंने आपके लिए अलग अलग सब्जेक्ट्स में अलग अलग आपको कॉन्सेप्ट पढ़ाए हैं, आपको नॉलेज दिया है और हमेशा ये माना है कि आप और हम मिलकर, दैट इज टुगेदर वी कैन ऑलवेज विन। तो आपके एग्जाम्स की तैयारी हमारे साथ अच्छी हो, ऐसा हम हमेशा ट्राई करते हैं। और इसी सिलसिले में, इसी परंपरा को आगे बढ़ते हुए हमारा आज का जो सेशन है वो फोकस कर रहा है कक्षा 8वीं की हमारी गणित की एक बहुत ही सम्माननीय किताब है, आदरणीय, हमारी रिस्पेक्टेड एनसीईआरटी एग्जाम्पलर, जो कि वैसे तो काफी पॉपुलर नहीं है, लेकिन काफी बार जब बच्चा इसको सॉल्व करने बैठता है तो उसे काफी मजा आता है इसे सॉल्व करने में, क्योंकि बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स नए आप लर्न करते हैं, बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं और आप जब इस बुक को देखते हैं तो इसमें आपको अलग अलग वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलता है जो कि शायद किसी और किताब में ना मिले। यहाँ आपको एमसीक्यूज मिल जाएंगे, ट्रू फॉल्स, फिल इन द ब्लैंक, सब्जेक्टिव क्वेश्चन सब मिलता है। तो अच्छी बुक है, लेकिन कई बार हम लोग इसको भूल जाते हैं प्रैक्टिस करना। तो आज ही हम इस शुरू कर रहे हैं इस किताब के हमारे चैप्टर यूनिट 8 को, जिसका नाम है एक्सपोनेंट्स एंड पावर्स। इसके पहले के सेशंस में आप इसी चैप्टर के करीब 4 या 5 सेशन आप देख चुके होंगे। नहीं देखें तो जाके देख लीजिए, जिसमें हमने अलग अलग सेशंस में अलग अलग चीजें पढ़ी हैं। शुरू हमने किया था कॉन्सेप्ट रिव्यू से, उसी के साथ हमने एमसीक्यू भी सॉल्व किए थे। फिर एक पूरा सेशन दिया आपको ट्रू और फॉल्स के लिए एंड फिल इन द ब्लैंक्स के लिए। फिर अगले सेशंस में हमने पीस वाइज या फिर सेशन वाइज क्वेश्चंस को सॉल्व किया और हमने अब तक करीब 160 क्वेश्चंस इस चैप्टर के खत्म कर लिए। और आज हम हमारी जो कहानी है उसको आगे बढ़ाएंगे सवाल क्रमांक 161 से, जहां पे हम लोग क्वेश्चन देखने वाले 161 से। उम्मीद करेंगे कि आज ये चैप्टर हमारा पूरा खत्म हो जाए, आपका और हमारा, और हम अच्छे से इस चैप्टर को खत्म करके अपने नेक्स्ट टॉपिक पे जंप कर पाए। हाँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट जो हर बार मैं वैसे तो वीडियो के एंड में बोलता हूँ, पर आज पहली बार आपके सामने बोल रहा हूँ कि जब भी आप ये चैप्टर सॉल्व करते हैं, एक रिक्वेस्ट आपसे जरूर है कि वंस यू आर डन विद द सेशन, आपने एक बार देख लिया है सेशन पूरा, सवाल सारे सॉल्व कर लिए, उसके बाद एक बार स्वयं खुद से बैठकर बिना किसी बाहरी सहायता के सारे सवालों को सॉल्व करने का प्रयास कीजिए। इससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, कॉन्सेप्ट भी रिवाइज हो जाएंगे और आपके एग्जाम्स की तैयारी लगभग ऑलमोस्ट हो ही जाएगी। पर अगर आप ऐसा नहीं करते तो कई बार क्या होता है, हमने मिलकर कॉन्सेप्ट समझ लिए, लेकिन आपने क्योंकि खुद नहीं सॉल्व किया है तो वो भूल जाते हैं आप। क्योंकि देखो, मैप पे रास्ता देखना अलग बात हो जाती है, मतलब मैप पे आपने देख लिया कि यहां से वहां जाने का रास्ता ऐसा है, पर जब तक स्वयं उस रास्ते पे गाड़ी नहीं चलेगी तब तक आपको एग्जैक्टली रास्ते याद नहीं होंगे, आप भूल जाएंगे, आपको मैप बार बार रेफर करना पड़ेगा। तो उसमें गलती होने के चांसेस, उसमें समय वेस्ट होने के चांसेस ज्यादा हैं। पर जब आप खुद से सॉल्व कर लेंगे तो काफी अच्छे से आपकी तैयारी हो पाएगी। ठीक है, चलिए हम शुरू करते हैं हमारे सिलसिले को। सबसे पहले हमारा आ रहा है क्वेश्चन नंबर 161। सवाल क्या बोल रहा है आपसे कि ये हमारा जो एक पूरा सेट ऑफ क्वेश्चन चल रहा था, जहां पे हम लोग क्या कर रहे थे, मशीन्स की चर्चा कर रहे थे और किस तरीके से अलग अलग मशीन से अलग अलग लेवल ऑफ प्रोडक्शन होता है, उसी में हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो सवाल नंबर 161 क्या बोल रहा है आपसे, शिखा जी हैं, उन्होंने क्या किया है, एक मशीन ऑर्डर की है जो गोल्फ को डिजाइनर है। अब इसमें क्या हो रहा है, टू पुट पाम ट्रीज थ्रू अ 2 की पावर 3 मशीन। एंड तो पाम ट्रीज आपको गोल्फ कोर्स के आसपास लगाने, मतलब बड़ा सा मैदान है, गोल्फ कोर्स आपने देखा होगा कई बार, उसमें आपको क्या लगाने, पौधे लगाने। पौधे लगाने के लिए उन्होंने क्या किया, मशीन यूज की जो कि उन पौधों को लगा देगी। चलिए, तो मशीन में हो क्या रहा है, उन्होंने 2 मशीन मंगाई हैं, एक करता है 2 की पावर 3 जितना काम, दूसरी करती है 3 की पावर 3 जितना काम। ठीक है, ये है मशीन की स्पीड या फिर काम करने की कितनी कैपेसिटी है। शी थिंक्स शी कैन डू द जॉब विद अ सिंगल रिपीटर मशीन। अब किसी ने उन्हें बोल दिया कि अरे शिखा जी, 2 मशीन की जगह एक ही मशीन से ये पूरा काम हो जाएगा, परंतु पहले उन्हें ये नापना पड़ेगा ना कि काम कितना करना है, जो कि एक इकलौती मशीन कर लेगी, तब तो वो नई मशीन ले पाएंगी। तो उन्होंने दोनों मशीन को देखा, भाई दोनों मशीन मिला के कितना काम कर रही थी, तो 2 की पावर 3 और 3 की पावर 3 की काम कर रही थी, तो 2 की पावर 3 इंटू 3 की पावर 3। अब सोचने वाली बात यह है कि किसी ने बोल तो दिया कि हाँ कोई एक नई मशीन ले आओ, वो ये काम कर देगी, पर पता आपको करना है, शिखा जी की हेल्प आपको और हमें करनी है कि किस तरीके से हम इस पूरी समस्या को सुलझा पाए। क्या ऐसी कोई मशीन आ पाएगी जो दोनों मशीन का काम मिला के कर दे? अब वो आप कैसे पता लगाएंगे सर? यहां पे यदि हम देखें तो दोनों मशीन को मिक्स करने के लिए, दोनों मशीन को मिलाने के लिए, दोनों मशीन का काम, हमारे पास कुछ कॉमन होना चाहिए। या तो इन दोनों मशीन की कैपेसिटी का जो बेस है वो कॉमन होना चाहिए, या फिर पावर कॉमन होनी चाहिए, तभी इनमें लॉज ऑफ एक्सपोनेंट लग सकते हैं और इन्हें मिक्स करके नई मशीन की कैपेसिटी बताई जा सकती
है। चलिए, जैसा कि मैं यहां पे देख पा रहा हूं और आप भी देख पा रहे हैं, ये क्लियर कट केस बन रहा है किस आइडेंटिटी के यूज का, a की पावर m इंटू b की पावर m का, क्योंकि दोनों की जो पावर है वो सेम है 3 और पावर सेम हो तो फिर हम उन्हें साथ में सॉल्व कर सकते हैं। तो यहां पे हो जाएगा a इंटू बी होल पावर m, ठीक है। मतलब दोनों मशीन में मिक्सचर होना पॉसिबल है क्योंकि दोनों मशीन की पावर जो है वो सेम है, दोनों मशीन का जो पैटर्न है वर्क करने का वो सेम है, इसलिए उनको हम ऐड कर देंगे। यहां पे लॉस का यूज करके हमें क्या मिलेगा, 2 इंटू 3 होल पावर 3, तो आपका हो जाएगा 6 की पावर 3। तो इंस्टेड ऑफ हैविंग दो मशीन जिसमें अलग अलग पावर है, एक ही मशीन जिसकी जो कि कंबाइंड काम कर देगा दोनों का, वो यहां पे लेना ज्यादा लाभदायक होगा। किसके लिए, शिखा जी के लिए। और कौन सी मशीन होगी वो, 6 पावर 3 वाली। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर। कैसे आप उसको ऐड कर पाए, क्योंकि दोनों मशीन की पावर सेम आ रही थी यहां पे, ठीक है। चलिए, स्क्रीन क्लियर। हमारा सवाल क्रमांक 161 हो चुका है। अगला सवाल, सवाल क्रमांक 162। अब यहां पे नेहा जी हैं, नीड्स टू स्ट्रेच सम स्टिक्स ऑफ 25 स्क्वायर टाइम्स देयर ओरिजिनल लेंथ, ठीक है। जो भी एक कोई मशीन है नेहा जी के पास जिसमें वो क्या करती हैं, किसी भी स्टिक को 25 गुना कर देती हैं, 25 गुना स्ट्रेच कर देती हैं। वो भी कितने बार, 2 बार, क्योंकि पावर कितनी है, देखो पावर 2 है, मतलब 25 गुना, वो भी 2 बार, ठीक है। बट देयर 25 मशीन इज ब्रोकन। अब हुआ क्या है भाई, ये जो 25 गुना करने वाली मशीन थी वो ब्रोकन हो गई, अर्थात खराब हो गई है, टूट गई है। अब उन्होंने क्या सोचा कि यार एक बड़ी मशीन पे डिपेंड रहने से अच्छा है 2 छोटी मशीनें ले आते हैं। उससे क्या होगा कि कल को एक मशीन खराब हो गई, कम से कम दूसरा तो अपना काम कर देगी। बिल्कुल ठीक, सही बात है भाई। यहां पे नेहा जी का सोचना सही है, लेकिन सर ऐसा कुछ सवाल में लिखा तो नहीं है, उन्होंने हमें कान में बताया था, हम आपको बता रहे हैं, ठीक है। चलिए, तो अब क्या हो रहा है यहां पे, आपको क्या बोला गया, फाइंड अ हुकअप फॉर 2 रिपीटर मशीन्स। अब वो क्या बोल रहा है आपसे, आपको पता लगाना है कि 2 रिपीटर मशीन, ठीक है, जो क्या करेंगी, that will do what will do, that will do the same work as 25 स्क्वायर मशीन। तो ऐसी 2 मशीनें लेके आओ जो कि पहले जितना काम, मतलब कितना काम, 25 का स्क्वायर जितना काम करती थी, वो मशीन उसके बराबर ही काम कर सके। देखो यहां पे आपको चित्र भी दिया गया है कि ऐसी 2 मशीनें, ये पहली ये दूसरी, इन दोनों को मिला के इस तीसरी मशीन के बराबर आना चाहिए। यहां पे हमारी पूरी कहानी बन रही है। टू गेट स्टार्टेड, थिंक अबाउट द हुकअप यू कुड यूज टू रिप्लेस द 25 मशीन। अब आपको थोड़ा सा उन्होंने स्टार्ट करने को बोल दिया कि एक काम करो, आपको 25 का स्क्वायर करना है, उतना दूर मत जाओ, पहले 25 से शुरू करो, बाद में स्क्वायर को कवर कर लेना, ठीक है। चलिए, अब यहां पे अगर आप देखेंगे 25 का स्क्वायर मतलब कितना काम, सर 625, ठीक है। आपको कितनी मशीन चाहिए, 2 मशीनें चाहिए, ठीक है। क्या मैं 25 को, क्योंकि यहां पे देखो क्या बोल रहा है कि एक मशीन जो कि 25 का काम कर पा रही है उसके बारे में सोचो। 25 के बारे में यदि आप सोचेंगे तो 25 क्या होता है सर, वो होता है 5 का स्क्वायर, मतलब ऐसी मशीन जो 5 टाइम्स कर दे 2 बार, तब वो किसके बराबर काम करेगी, 25 के बराबर। पर ऐसी कितनी मशीन चाहिए, 2 चाहिए। तो क्या हम ऐसी 25 के 5 के स्क्वायर वाली 2 मशीनें लगा सकते हैं, क्या उससे हमारा काम हो जाएगा? सर हमें चाहिए 625। अब 25 वाली एक मशीन इंटू 25 वाली 2 मशीन करने पे आता है 625। 25 वाली मशीन मतलब क्या हो गया, बेसिकली 5 का स्क्वायर, मतलब 5 टाइम्स 2 बार करने वाली मशीन वो किसके बराबर होगा, 25 के बराबर होगा। तो 5 टाइम्स 2 बार करने वाली, तो 5 की पावर 2, तो 5 पावर 2 हो गया 25। एक इधर पे, दूसरा इधर पे। तो जो 2 मशीन्स होंगी वो करेंगी 5 गुना, वो भी कितनी बार, 2 बार। 5 गुना 2 बार करेंगी तो वो उतना ही काम करेंगी जितना 25 का 2 गुना करने वाली मशीन थी। कैसे, देखिए यहां पे एक बार इसने किया 5 का 2 गुना, फिर वही मशीन पे दोबारा लगा तो 5 का 2 गुना हो गया, मतलब इधर पे 25 इधर पे 25, कुल मिला के कितना हो गया 625। करना कितना था, 25 गुना 2 बार, वो भी कितना हो गया 625। तो दोनों ही केस में आपका जवाब कितना आ रहा है, 625 आ रहा है। मतलब आप चाहें तो वो 25 गुना 2 बार करने वाली मशीन की जगह 5 गुना 2 बार करने वाली 2 मशीन ले आइए, काम आपका बन जाएगा। क्योंकि दोनों ही केस में कुल मिला के काम कितना हो रहा है,
625 हो रहा है। एक बार फिर से क्या बोला हमने कि भाई 25 गुना 2 बार करने वाली मशीन चाहिए थी, लेकिन वो मशीन हो गई खराब, तो अब दूसरी 2 मशीनें चाहिए जो ऐसी हो जिनकी पावर कम हो लेकिन काम बराबर कर दें। तो भाई पावर कम होना था, तो हमने पहले हमारी ओरिजिनल पावर वाले को चेक किया, वो था 25 गुना 2 बार। हमने इसको ब्रेक करने का प्रयास किया, तो 25 ब्रेक हुआ 5 के स्क्वायर के रूप में। तो हमने क्या किया, हमने 25 को जो 2 बार कर रहा था वो 5 गुना 2 बार करने वाली 2 मशीनों के थ्रू करवा दिया। तो अब क्या हुआ, 25 2 बार की जगह अब होगा 5 गुना 2 बार करने वाली 2 मशीनें। तो 5 गुना 2 बार किया मतलब 25, ऐसा एक और बार कर देगा तो हो जाएगा हमारे ओरिजिनल काम के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, चलिए बहुत बढ़िया। यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और शुरू करेंगे हमारे अगले प्रश्न को। सवाल क्रमांक 163। आपको यहाँ पे मिसिंग जानकारी जो है चित्र के माध्यम से आपको उसे भर के बताना है कि क्या जवाब होगा। अब यहां ध्यान दीजिए, पहले वाले में क्या हो रहा है कि 5 सेंटीमीटर की कोई चीज है जो मशीन के अंदर जाके जब बाहर आ रही है तो उसी साइज की है, मतलब उसके साइज में जरा सा भी इत्तू सा भी चेंज नहीं आया। ठीक है, अब अगर इत्तू सा भी चेंज नहीं आया मतलब मशीन ने क्या किया? सर मशीन ने कुछ किया ही नहीं होगा, जो साइज था उसी साइज में बाहर भेज दिया, मतलब मशीन ने कोई काम नहीं किया, मशीन ने उसके साइज में कोई छेड़छाड़ नहीं की है। तो मतलब मशीन के अंदर जाके भी क्या कितने गुना हुआ वो? सर एक भी बार नहीं, मतलब अगर डबल हुआ होता तो 10 हो जाता, पर क्योंकि वो ओरिजिनल के बराबर ही है, मतलब हम क्या कहेंगे, मशीन ने एज सच तो कुछ भी नहीं किया। तो मशीन क्या कर रही है, केवल 1 गुना ही रख रही है, उसको 1 टाइम्स ही रख रही है, मतलब 5 था इंटू 1, तो आंसर कितना? 5। सिंपल। चलिए अगला देखते हैं। 3 सेंटीमीटर थी मशीन, ठीक है, के अंदर जाते वक्त, और जब बाहर आई है तो 15 सेंटीमीटर की हो गई है। मतलब 3 सेंटीमीटर से 15 सेंटीमीटर पहुंचने के लिए वो मशीन ने क्या किया होगा? सर मशीन ने आपके ओरिजिनल वाले जो भी आपकी क्वांटिटी जो इनपुट था उसको 5 गुना कर दिया। क्या कर दिया? 5 गुना कर दिया, इंटू 5 कर दिया, तभी तो वो 3 से क्या हो गया? 15 हो गया। तो 5 गुना किया होगा तो यहां पे होगा 5 टाइम्स, तो इंटू 5। तो मशीन में गैप हम कैसे फिल करेंगे कि मशीन का काम क्या है? मशीन का काम बहुत सिंपल है कि जो भी चीज आ रही है उससे क्या करेगी? वो 5 गुना कर देगी। ठीक है, जैसे कि ऊपर था 5 सेंटीमीटर का था, 5 का ही रह गया, तो उसमें मशीन ने कोई चेंज नहीं किया, जो ओरिजिनल साइज था उसी में बाहर भेज दिया। मतलब किससे मल्टीप्लाई हुआ बेसिकली? तो आपका इनपुट और आउटपुट मतलब इनिशियल वैल्यू और फाइनल वैल्यू बराबर है। ऐसा कब होता है? जब आप उसको 1 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहां पे मशीन भी वही कर रही है कि 1 गुना ही कर रही है, जितना था उतना ही उसको भेज दिया, कोई चेंज नहीं। अब अगला देखो, 1.25 सेंटीमीटर था, मशीन का काम है, क्योंकि सवाल में दिया है मशीन का काम क्या है? मशीन का काम है 4 गुना करना, तो इंटू 4 कर रही है मशीन। तो 1.25 इंटू 4 करने पे कितना आएगा? सर 1.25 इंटू 4 करेंगे तो जहां तक हमें गणित आता है 1.25 इंटू 4 करने पे आएगा 5। मतलब मशीन शुरू कितने पे कर रही थी? 1.25 पे कर रही थी। आपने बहुत छोटी सी क्वांटिटी डाली, मशीन का काम था उस पर्टिकुलर छोटी सी चीज को बड़ा करना। कितने गुना करना? 4 गुना करना। तो 4 गुना करने के बाद एंड रिजल्ट कितना हुआ? 5 सेंटीमीटर की हो गई है यहां पे आपकी आउटपुट, मतलब फाइनल प्रोडक्ट। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। कैसे निकाला आपने? सर मशीन में ओरिजिनल साइज दिया था, इनपुट दिया था, मशीन उसको कितने गुना बढ़ा रही है वो दिया था, फाइनल आपने निकाल के बता दिया, तो आपका काम हो गया। चलिए यहां पे हमारा ABC पार्ट खत्म। अगला सवाल देख लेते हैं, डी पार्ट है हमारा। अब यहां पे देखिए सप्लाई, यहां पे भी हमें वही करना है जो हमारे पिछले हम सवालों में कर रहे थे। यहां पे देखो 2 मशीनें, एक गुना, एक कर रही है 4 गुना, फिर दूसरी कर रही है 3 गुना, तो रिजल्ट आ रहा है 36 सेंटीमीटर। लेकिन किसको कर रहे हैं वो आपको पता लगाना है। प्रश्न चिन्ह कहां लगा है? प्रश्न चिन्ह लगा है इनपुट वाली जगह पे। ठीक है, अब भाई मेरी गणित जो थोड़ी सी कमजोर है, तो मैं क्या करता हूं, मैं जो मुझे दिख रहा है उसी को मैं गणित के फॉर्म में लिख लेता हूं कि भाई देखो इनपुट आपको पता नहीं है तो इनपुट को लिख लिया आपने x। भाई अननोन क्वांटिटी हमें पता नहीं है कितने की है, कितना है उसका साइज, तो हमने लिख लिया x। अब मशीन कर क्या रही है? सर पहली मशीन इसका 4 गुना कर रही है। 4 गुना मतलब क्या करना है? मल्टीप्लाई बाय 4 करना है। सर दूसरी मशीन उसी को 3 गुना और बड़ा कर रही है, तो इंटू क्या हो रहा है? 3 हो रहा है।
और कुल मिला के ऐसा 2 बार करने पे अंतिम परिणाम जो फाइनल आपका निकल रहा है वो कितना निकल रहा है, 36 सेंटीमीटर के बराबर आ रहा है। अब इसको सॉल्व करना तो शायद हमने सीखा है। 4 3 हो जाएगा 12, जिसमें अगर x मल्टीप्लाई करें तो आंसर आ रहा है 36। ठीक है, ये 12 जो यहां मल्टीप्लीकेशन में है वो साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में आ जाएगा, तो डिवाइड बाय 12, 36 और ये 12 आपने कैंसिल किया तो यहां पे आएगा 3 सेंटीमीटर आपका इनपुट था। कितना था, 3 सेंटीमीटर था। अब उसको पहले हमने 4 गुना किया तो वो हो गया होगा 3 4 12, फिर 3 गुना किया तो वो हो गया 12 3 36 और वही हमारा परिणाम आया था, आउटपुट आया था 36। क्या आपको ये समझ में आया? सिंपल बेसिक कॉमन सेंस किया हमने, जो अननोन था उसे x मान लिया और बाकी सबको हमने सॉल्व करके निकाल लिया। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले पार्ट की तरफ। सवाल क्रमांक 164 क्या बोल रहा है आपसे, इफ पॉसिबल फाइंड अ हुकअप, यदि ऐसा पॉसिबल है तो फाइंड अ हुकअप ऑफ प्राइम बेस नंबर मशीन दैट विल डू द सेम वर्क एज द गिवन स्ट्रेचिंग मशीन। आपको ऐसी मशीन ढूंढनी है जो यहां पे मशीन का काम दिया है, जैसे यहां पे क्या दिया है, मशीन क्या कर रही है, 100 गुना कर रही है, इंटू 100 कर रही है। तो आपको ऐसी मशीन ढूंढनी है जो कि इतना ही काम कर दे लेकिन उसका बेस क्या हो, उसका बेस होना चाहिए प्राइम नंबर। देखो यहां लिखा है प्राइम बेस नंबर, तो जो बेस होगा, जैसे यहां पे फिलहाल बेस कितना है, पहले वाले में 100 है, भाई मशीन कितना काम कर रही है, इंटू 100 कर रही है उस पर्टिकुलर चीज को। तो आप यहां पे इंटू 100 की जगह पे क्या लिखना है आपको, कोई प्राइम नंबर आना चाहिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं पहले वाले से। तो ए वाला पार्ट है हमारा जिसमें आपको 100 चाहिए, काम कितना चाहिए, 100। ठीक है, अब 100 तक काम करने के लिए पहले आपको क्या करना है, प्राइम चाहिए, तो इस 100 को थोड़ा ब्रेक करना पड़ेगा, मतलब इसके फैक्टर्स ढूंढने पड़ेंगे। अब 100 को आप लिख सकते हैं 10 इंटू 10, ठीक है, जो कि होता है बेसिकली 2 इंटू 5 और 2 इंटू 5। अब आप गौर से देखेंगे यदि तो ना 100 प्राइम है ना 10 इंटू 10 प्राइम है, किंतु 2 और 5 तो प्राइम है। तो मैं क्या करूंगा, मैं 2 वालों को साथ में ले आऊंगा, तो जब 2 इंटू 2 होगा उसको आप 2 स्क्वायर लिख सकते हैं, 5 इंटू 5 होगा उसको आप क्या लिख सकते हैं, 5 स्क्वायर लिख सकते हैं। तो ऐसी मशीन जो 100 गुना करती है किसी भी चीज को, स्ट्रेच कह लो या फिर एनलार्ज कह लो, जो भी आप कह लो, उसकी जगह पे ऐसी 2 मशीन लेके आनी है और उनकी पावर क्या रहेगी सर, एक करेगी 2 स्क्वायर और अगली ही मशीन कर देगी उसके बाद लगने वाली वो कर देगी 5 स्क्वायर। तो बेसिकली कितना हो जाएगा, 2 स्क्वायर 4, 5 स्क्वायर कितना होगा 25, 25 चौके किसके बराबर, 100 के बराबर। तो आपने शुरू 100 के काम से किया था और आपका काम कितने पे कंटिन्यू होगा, 100 पे ही कंटिन्यू रहेगा। हालांकि यहां पे मशीनें कितनी हो जाएंगी, 2 हो जाएंगी और हर एक की पावर कितनी होगी सर, एक करेगी 2 टाइम्स 2 बार, दूसरी करेगी 5 टाइम्स वो भी 2 बार। ये हो गया हमारे ए का आंसर पहले पार्ट का। क्या किया हमने 100 को ब्रेक किया 2 और 5 के रूप में, क्योंकि दोनों का बेस कितना है, बेस है 2 और 5 जो कि है प्राइम नंबर। पावर आपकी 2 है, पावर आपकी ऑड इवन चल सकती है, प्राइम कंपोजिट चल सकती है, लेकिन आपको किस पे कंडीशन लगाई है कि भाई बेस नंबर प्राइम होना चाहिए। पावर चाहे आपकी प्राइम हो, कंपोजिट हो, इवन हो, ऑड हो, 2 डिजिट हो, सिंगल डिजिट हो, उसकी कोई आप पे बंदिश नहीं है, केवल बेस पे न बंदिश है कि बेस कैसा होना चाहिए, प्राइम होना चाहिए। यहां पे बेस देखो 2 और 5 दोनों कैसे हैं, प्राइम है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला पार्ट देख लेते हैं। भाई 99 होना चाहिए, ठीक है, काम कितना होना चाहिए 99 के बराबर। अब 99 को लाने का एक तरीका है 9 इंटू 11, ठीक है, जिसमें से 11 प्राइम है परंतु 9 नहीं है। ठीक है, 9 को आप लिख सकते हैं 3 का स्क्वायर। क्या अब ठीक है? तो अब आपके पास अब भी 2 मशीनें ही आएंगी, एक मशीन करेगी कितने गुना, 3 गुना 2 बार, तो 3 का स्क्वायर 3 गुना 2 बार, और एक करेगी 11 गुना लेकिन एक ही बार। ठीक है, तो ये हो जाएगा 3 स्क्वायर मतलब 9 इंटू 11 मतलब हो जाएगा 99, जो कि हमारे ओरिजिनल वर्क के बराबर है। तो यहां था भाई 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर, यहां पे हो रहा है 3 स्क्वायर इंटू 11। तो बेसिकली आपको करना क्या है, अगर मैं आपको कहानी का सार समझाऊं तो कहानी का सार सिर्फ इतना है कि आपको इस तरीके से ब्रेक करना है कि इनका जो बेस नंबर है, जो बेस है, जितने बार वो चीज हो रही है वो क्या होगा, वो वहां पे हो जाएगा प्राइम नंबर। ठीक है, पावर भले ही आप प्राइम रखें कंपोजिट, वो आपकी मर्जी है। अब अगला है 37।
37 तो स्वयं ही प्राइम नंबर है, तो उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते भाई, स्वयं प्राइम नंबर है मतलब उसके और फैक्टर्स ही नहीं है, तो बचा क्या, केवल 37 ही बचा। तो 37 की पावर 1 ही हमारा आंसर होगा, मतलब 37 टाइम्स एक ही बार, क्योंकि उतना ही हमारा जवाब चाहिए, 37 इंटू 1, तो दैट इज 37। चलिए अब यहां पे है आपको 1111 टाइम्स करना है, मतलब 1111 इतने गुना करना है। आप कैसे करोगे सर, 1111 को जब आप ब्रेक करने का प्रयास करेंगे वो होता है 101 इंटू 11। बहुत बढ़िया भाई, 101 इंटू 11। 101 स्वयं में प्राइम है क्या, जी सर बिल्कुल है। क्या 11 प्राइम है, यस सर। तो ऐसी मशीन जो कि स्वयं पहले क्या कर दे, 101 गुना कर दे, फिर उसी के बाद दूसरी मशीन जो उस रिजल्ट को 11 गुना कर दे, वो किसके बराबर कर देगी, 1111 के बराबर। तो यहां पे हमारे चारों जो मशीनें थी उन्होंने किस तरीके से ब्रेक किया कि चारों के पास जो बेस है वो कितना है, प्राइम है। हालांकि पावर इनमें किसी किसी की 1 है, वो चलेगा, पावर 1 हो, 2 हो, 3 हो, 4 हो, सिंगल डिजिट, डबल डिजिट, प्राइम, कंपोजिट, कुछ भी हो चलेगा, लेकिन बेस कैसा चाहिए उनको, प्राइम नंबर चाहिए, तो हमने वही मार्क यहां पे किया है। चलिए स्क्रीन करेंगे हम यहाँ पे क्लियर, साफ, सुंदर, स्वच्छ, और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 165 की तरफ, जो आपसे क्या बोल रहा है, फाइंड 2 रिपीटर मशीन्स। ऐसी 2 रिपीटर मशीन चाहिए, ऐसी 2 मशीनें चाहिए जो कि 51 के बराबर काम कर दे। भाई एक मशीन है जो 51 का काम करती है, जो हमारी अभी मशीन है, ओरिजिनल मशीन है, वो कितना काम करती है, 51 के बराबर। तो ऐसी 2 मशीनें जो 51 के बराबर ही काम कर दे, ठीक है सर। ऐसी 2 मशीनें हम कैसे लाएंगे, भाई देखो जो मशीनें हैं उनके पास क्या है, उनके पास पावर रखने का अलाउड है ना। तो हमें बेसिकली 51 के फैक्टर्स को चेक करना है कि क्या हमारे पास ऐसे ऑप्शन होंगे। जैसे 51 को जब आप शुरू करेंगे तो पहला चीज जो आपके दिमाग में आता है वो होता है 9 का स्क्वायर, मतलब एक मशीन जो कि किसके बराबर है, 9 के स्क्वायर के बराबर है, वो 51 के जितना काम करेगी। देखो जो ओरिजिनल मशीन थी वो कितना काम कर रही थी, 51 का, ठीक है। अब आप कर रहे हो 9 का स्क्वायर मतलब 9 बार, 9 टाइम्स, वो भी कितने बार, 2 बार, तो 9 टाइम्स 2 बार, तो 9 9 हो जाएगा 81 के बराबर। या फिर एक ऐसी मशीन जैसे 9 को भी अगर आप और ब्रेक करें, वो होता है 3 पावर 2, तो यहां पे हो जाएगा 3 पावर 4। 81 को और क्या कहते हो, 3 पावर 4 कहते हो। मतलब ऐसी मशीन जो 3 टाइम्स कर दे, वो भी कितने बार, 4 बार। एक बार डाला आपने सामान, तो मशीन के अंदर ही वो 3 टाइम्स होगा, लेकिन कितनी बार, 4 बार। तो मान लो अगर 2 से शुरू किया था, 3 टाइम्स किया तो 2 3 जा 6 हो जाएगा। ऐसे करते करते एक और बार, दूसरी बार, तीसरी बार, चौथी बार करने के बाद जो रिजल्ट आएगा वो किसके बराबर होगा, 81 के बराबर ही होगा। तो ये जो 2 रिजल्ट लिखे मैंने, इन दोनों को जब आप कैलकुलेट करेंगे, दोनों का आंसर आएगा कि भाई दोनों कितना काम करते हैं, 81 के बराबर ही काम करते हैं। तो इसीलिए हम 81 की मशीन की जगह एक ऐसी मशीन जो कि, अब हमारा एक्चुअल सवाल क्या था कि भाई जो मशीन है वो 81 गुना कर देती है, ठीक है। जो ओरिजिनल साइज था उसको कितने गुना, कितना बड़ा कर देती है, 81 टाइम्स। आपने क्या किया, आपने 9 टाइम्स कर दिया, वो भी 2 बार, तो 9 का स्क्वायर हो जाएगा 81, मतलब ओरिजिनल के बराबर। या फिर आपने क्या कर दिया, 3 गुना कर दिया, कितनी बार, 4 बार, तो वो भी कितना हो जाएगा, 3 की पावर 4, मतलब 81 के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया, जी सर, कहीं कोई शंका मन में, नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान हमारा ये उत्तर। हमने सवाल क्रमांक 165 को किया समाप्त। अब हम आएंगे सवाल क्रमांक 166 पे। फाइंड अ रिपीटर मशीन। एक रिपीटर मशीन ढूंढनी है आपको, दैट विल डू सेम वर्क एज 1/8 मशीन। एक ऐसी मशीन है जो कि किसी भी चीज के ओरिजिनल साइज को मान लो कितना कर देती है, 1/8 कर देती है। अब आपको ऐसी मशीन ढूंढनी है जो कि ओरिजिनल साइज को 1/8 कर दे, ठीक है। तो ओरिजिनल वर्क में लिख देता हूं, ओरिजिनल मशीन कितना कर रही है, 1/8, ठीक है। अब आपको एक ऐसी मशीन ढूंढनी है जो कि इतना ही काम कर दे, ठीक है, बट लेकिन काम करने का तरीका अलग हो। तो आपने 1/8 को स्कैन किया। इसमें यदि आप ध्यान से देखेंगे तो 1/8 जो है, उसमें जो 8 है वो 2 का क्यूब होता है, ठीक है, और 1 तो स्वयं 1/1 का क्यूब होता है। तो आपका जो 1/8 है वो किसके बराबर है, वो है 1/2 के होल क्यूब के बराबर। इसका क्या तात्पर्य है सर, इसका तात्पर्य यह है कि एक ऐसी मशीन जो कि 1/8 काम करती है, वो किसके बराबर है, वो 1/2 की पावर 3 के बराबर है।
जिसका अगर मैं आपको सवाल के संबंध में बताऊं कि कहने का तात्पर्य क्या है, वो ये कि ये जो मशीन है नई वाली वो कितना करती है, वो हर बार आधा आधा कर देती है। मतलब अगर आपने शुरू किया होगा 12 सेंटीमीटर से तो वो पहले आधा करके कर देगी उसको कितना 6, फिर और आधा करके उसको कर देगी 3, फिर और आधा करके उसको कर देगी 1.5। तो ये हाफ हाफ करने वाला जो काम है वो कितनी बार हो रहा है एक ही मशीन के अंदर, 3 बार। ठीक है, इसीलिए पावर कितनी है 3। तो हाफ हाफ करने वाला टाइम कितनी बार हो रहा है, काम कितनी बार हो रहा है, 3 बार हो रहा है, इसलिए पावर कितनी आ रही है 3। ठीक है, तो एक बार हाफ किया, 2 बार हाफ किया, 3 बार हाफ किया, क्योंकि पावर 3 थी इसलिए 3 पे रुक गए, उसके आगे हमने नहीं किया। हालांकि अगर एक ऐसी मशीन होती जो एक बार में 1/8 कर देती, 8वां हिस्सा कर देती, तो कितना हो जाता सर, हो जाता 12/8 मतलब 3/2, जो कि वैसे भी होता 1.5 के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, दोनों ही केस आपको समझ में आ गए ऐसी मेरी आशा है। यस सर, तो 1/8 करना था, परंतु हमने नई मशीन लगा ली जो कि आधा आधा कर देती है, कितनी बार, 3 बार कर देती है, और हमारे रिजल्ट तक हम पहुंच गए। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान हमारा जवाब। हमने किया यहाँ पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 167 की तरफ, जो क्या बोल रहे हैं आपसे, फाइंड 3 मशीन्स दैट कैन बी रिप्लेस्ड विथ हुकअप्स ऑफ इनटू 5 मशीन्स। मतलब देखो अब क्या बोल रहे हैं आपसे कि भाई जो इनटू 5 मशीन्स, हुकअप ऑफ इनटू 5 मशीन्स का मतलब क्या होता है कि जो बेस है वो तो 5 का ही होना चाहिए। ठीक है, क्या बोल रहा है आपसे, आपको ऐसी मशीन ढूंढनी है जिसका बेस तो 5 टाइम्स का ही हो, हालांकि पावर कितनी भी हो सकती है। ठीक है, इनटू, क्योंकि आपको क्या बोल रहा है, हुकअप ऑफ इनटू 5 मतलब इनटू 5 मशीन्स के ही वर्जन होने चाहिए। ठीक है, अब वो तो बहुत सिंपल है भाई, इनटू 5 स्क्वायर कर लो, मतलब 5 टाइम्स करेगी, वो भी कितनी बार, 2 बार। ठीक है, ऐसे ही एक कर लो इनटू 5 की पावर 3, मतलब 5 गुना करेगी कितनी बार, 3 बार। और ये सारे इनटू 5 मशीन के ही हुकअप मतलब और वर्जन्स हैं। इनटू 5 पावर 4 भी आप लिख सकते हैं कि मतलब 5 गुना करेगी कितनी बार, 4 बार। तो मशीन में आपने एक बार डाला, मशीन के अंदर ही ऑटोमेटिकली 5 गुना होते जाएगा, कितनी बार, 4 बार होते जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, क्या बोल रहा था आपसे सवाल में? सवाल में आपसे बोल रहा था कि करना कितना है, 5 गुना ही करना है, तो आपने 5 गुना कर दिया, लेकिन आपको अलग अलग वर्जन निकालने थे कि 5 गुना कितनी बार हो रहा है। ऐसी 3 मशीनें पूछी थी आपसे, भाई 5 गुना 3 बार आपने रिप्लेस करना है, तो 5 गुना कर दिया लेकिन 2 बार किया, 5 गुना कर दिया 3 बार, 5 गुना कर दिया 4 बार। ठीक है, तो आपका बेस वही रहा, बस उसके अलग अलग आपको वैल्यूज मिल गए यहाँ पे सॉल्व करने को। आपको ये समझ में आ गया होगा, सवाल आसान था। अब हम मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 168 क्या बोल रहा है आपसे, द लेफ्ट कॉलम ऑफ द चार्ट शो लेंथ ऑफ द इनपुट साइज प्राइस ऑफ द रिबन। ठीक है, आपको लेफ्ट साइड में क्या मिल रहा है, इनपुट मिल रहे हैं। स्ट्रेचिंग मशीन्स आर लिस्टेड अक्रॉस द टॉप, the other entries add the outputs for sending the input ribbon from that arrow through the machine from the column। ठीक है, copy and complete the column। आपको ये टेबल कंप्लीट करना है जहां पे आपको इनपुट लेंथ दी है और आउटपुट लेंथ भी दी है, और मशीन क्या करती है वो भी बता रहे हैं, आपको सिर्फ टेबल को फिल करना है। कैसे करेंगे हम इस टेबल को फिल? अब देखो ये वाला कॉलम तो अपने किसी काम का नहीं, क्योंकि यहाँ पे तो अपन ने बताया है कि मशीन क्या काम कर रही है, तो अपन फिल कहां से शुरू करेंगे, यहां से करेंगे। अब ओरिजिनल क्वांटिटी आपको नहीं पता है, लेकिन आपको यह पता है कि ओरिजिनल क्वांटिटी में इंटू 2 किया है, क्योंकि यहां पे लिखा है देखो इंटू 2, तो वो 1 के बराबर हो गई है। तो अब आपको बताना है कि ऐसा क्या है जिसमें हम इंटू 2 कर देंगे तो 1 के बराबर हो जाएगा। सर ऐसा कोई एक वैल्यू जो कि अब आपने मान लिया a इंटू 2 करने पे आ रहा है 1। ठीक है, तो a की वैल्यू कितनी, 1/2 लिख सकते हैं आप, या फिर आप 0.5 भी लिख सकते हैं। तो a की जगह पे आएगा, ये पूरा हम जो हमने लिखा था वो हम हटा देते हैं, तो ये तो फिल नहीं होना है, क्योंकि ये बता रहा है कि मशीन क्या कर रही है। तो a जो है वो हो जाएगा कितना, 1/2 के बराबर। हाफ था इनपुट, मशीन ने किया उसको डबल, तो किसके बराबर हो गया, हाफ का डबल करने पे आंसर आ जाएगा 1। ऐसे ही 3 का डबल करने पे आंसर आ जाएगा 6। ठीक है, और लास्ट में मान लो यहां पे आप b लिख रहे हैं, तो b का डबल करने पे आ रहा है 14, तो b कैसे निकालोगे सर, उल्टा करके डिवाइड करके। तो भाई b का डबल करने पे आ रहा है 14, आपने किया उल्टा, 14 डिवाइड बाय 2 मतलब आपका आंसर आएगा, b की वैल्यू आएगी 7। तो यहां पे कितना आएगा,
7। ठीक है, अब इनकी मदद से हम बाकी अगर कुछ गैप फिल कर पाएंगे तो हमारे लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि देखो यहां पे ये नहीं बताया है, इस वाले बॉक्स में ये नहीं बताया है कि मशीन कितना कर रही है। हाँ, लेकिन ये हमें पता है कि मशीन ने जितना भी किया इंटू वाई लिख लेते हैं हम यहां पे, जितना भी मशीन ने किया तो उसने आधे को 5 बना दिया। मशीन ने क्या किया, मशीन ने आधे को बना दिया 5। तो आपको बताना है कि भाई मशीन कितने गुना कर रही है। आधे को 5 बना दिया मतलब आप इस 2 जो कि डिवीजन में था साइड चेंज करेगा तो कितना हो जाएगा, 5 इंटू 2 हो जाएगा, जो कि हो जाएगा किसके बराबर, 10 के बराबर। तो क्या कर रही है मशीन, यहां पे 10 गुना कर रही है। क्या कर रही है, 10 गुना कर रही है। कैसे पता लगाया हमने, हमें यह बताया गया था कि आधे को कुछ गुना करके मशीन ने 5 बना दिया। तो कितने गुना किया वो हमने कैसे पता लगा, ये 2 डिवीजन में था साइड चेंज करेगा तो मल्टीप्लीकेशन। तो हमें वहां पे देखने को मिल रहा है कि मशीन 10 गुना कर रही है तो वो कितना बन रहा है, 5 बन रहा है। ऐसे जब मशीन 3 का करेगी 10 गुना तो वो कितना बन जाएगा, 30 बन जाएगा। 7 का करेगी 10 गुना तो वो कितना बन जाएगा, 70 बन जाएगा। क्या आपको ये समझ में आया? और यहीं से हम आगे बढ़ेंगे लास्ट वाले से ही कि 7 को कितने गुना करोगे कि वो 7 ही रह जाएगा। भाई 7 में क्या मल्टीप्लाई करोगे, 7 को कितने गुना करोगे कि वो ओरिजिनल के बराबर ही रह जाएगा। तो यहां पे है इंटू जेड। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे z की वैल्यू आएगी 7/7 जो कि है 1 के बराबर। तो कितनी हो गई भाई, क्या कर रही है मशीन, यहां पे कुछ चेंज नहीं कर रही है, जितना था उतना ही छोड़ दे रही है। तो इसलिए इंटू 1, जितना था उतना ही छोड़ दे रही है। भाई हाफ इंटू 1 करोगे आपका जवाब कितना, हाफ आएगा। 3 इंटू 1 करोगे आपका जवाब कितना, 3 आएगा। और देखो लास्ट वाला भी सेटिस्फाई हो रहा है कि 7 इंटू 1 किया तो 7 आएगा। लास्ट वाले के लिए हम इनकी हेल्प लेंगे। भाई मशीन ने कितने गुना किया होगा, मशीन ने कितने गुना किया होगा, मान लो W लिख दिया हमने यहां पे कि 3 का 15 हो गया। मशीन ने कितने गुना किया होगा कि 3 का 15 हो गया। वो कैसे पता लगा रहे हैं हम, सर W इक्वल्स टू 15/3 दैट इज कितना, 5। तो क्या कर रही है मशीन यहां पे, मशीन यहां पे 5 गुना कर रही है। तो आधे का 5 गुना करोगे तो 2.5 मिलेगा, या फिर 2.5 आप कह सकते हैं, या फिर 5/2 भी लिख सकते हैं। 3 का किया 5 गुना तो 15 आ रहा है। 7 का करोगे 5 गुना तो कितना आएगा, 35 आएगा। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान हमने यहां पे निकाल दिया हमारा जवाब। तो देखा जाए तो यहां पे कॉन्सेप्ट कौन सा लग रहा था, बेसिक कैलकुलेशन, बेसिक लॉजिकल रीजनिंग। आपको खाली उसका यूज करके अपने गैप्स को फिल करना था, जो कि हमने आसानी से कर लिया। अगला प्रश्न है जो यहां पे थोड़ा सा और कॉम्प्लेक्स हो गया है। देखो यहां पे क्या है, यहां पे मशीन कितने गुना कर रही है और प्रोसेस कितनी बार रिपीट हो रहा है वो भी दिया है। रिपीटर मशीन है ये, ठीक है। तो 2 गुना कर रही है कितनी बार, 3 बार। तो कुल मिला के देखा जाए तो एंड रिजल्ट क्या हो रहा है, 2 3 यहां पे 2 का क्यूब मतलब एंड रिजल्ट हो रहा है 8। 2 गुना कर रही है 3 बार मतलब कितने गुना हो रहा है, 8 बार। 2 का क्यूब कितना हो जाएगा, 8 हो जाएगा। ठीक है, चलिए तो ना अब यहां पे बताइए कि भाई किसका ओरिजिनल क्वांटिटी को 8 गुना करेंगे तो 40 आएगा। ओरिजिनल क्वांटिटी को मान लिया आपने a, ठीक है, उसका किया आपने 2 की पावर 3 मतलब बेसिकली 8 गुना, तो जवाब आया 40। तो a की वैल्यू कितनी, सर a की वैल्यू होगी 40/8 जो कि होती है 5। 8 5 जा 40। तो यहां पे आपका जवाब है 5। ठीक है, चलिए 5 का किया आपने 8 गुना तो आपको कितना मिल रहा है, आपको मिल रहा है 40। अब अगला देख लेते हैं। यहां पे हम लोग 2 का आप कितने गुना कर रहे हैं, तो 2 यहां पे हो रहा है 8 गुना, तो 8 दूनी हो जाएगा 16। कितना हो जाएगा, 8 दूनी 16। ठीक है, चलिए अब यहां पे आपको तीसरे वाले के लिए कुछ नहीं दिया गया है तो उसको हम फिलहाल के लिए छोड़ देते हैं। हम पहले वो 125 पे फोकस करते हैं। भाई 5 का कितने टाइम्स किया होगा कि आपको कितना मिल रहा है, 125 मिल रहा है। तो 5 का आपने मान लीजिए कि यहां पे लिखा a क्यूब या फिर a, सिर्फ a लिख दिया पहले, तो आपको मिल रहा है 125। तो a की वैल्यू आएगी 125/5 मतलब हो जाएगी 25। और अगर आप इसको a को वैसे भी लिखें तो ये हो जाएगा 5 का स्क्वायर। तो मतलब क्या कर रही है यहां पर मशीन, 5 गुना कर रही है, वो भी कितनी बार, 2 बार। क्या कर रही है, 5 गुना कर रही है 2 बार। तो 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25 इंटू 5 की आपने आया 125। ठीक है,
चलिए अब इसके अलावा यहां पे आप देखेंगे, यहां पे आ रहा है 162। अब 162 पे जरा ध्यान देंगे आप, तो 162 के हम फैक्टर्स निकाल के पता करते हैं, देखते हैं हमें कुछ इंफॉर्मेशन मिलती है क्या। तो भाई 162 जो है 2 इंटू 81 लिख सकते हैं हम 162 को, ठीक है। और 81 को भी आप लिख सकते हैं 3 की पावर 4, है ना। कितना लिख सकते हैं? 3 की पावर 4, क्योंकि वैसे 81 क्या होता है 9 का स्क्वायर होता है, वैसे भी लिख सकते हैं। आप चाहें तो 3 की पावर 4 भी कोई लिख सकते हैं, मर्जी आपकी है। मैं यहां पे चुन रहा हूं इसको 3 की पावर 4 लिखना। तो क्या कर रही है मशीन? मशीन कर रही है रिपीट 3 गुना, वो भी कितनी बार? 4 बार, ठीक है। किसको? अब तो यहां पे भी हम, हमारे पास कोई मजबूरी है कि सेम ही वैल्यूज आ रही है 2 2, तो हम सेम वैल्यूज को ही सॉल्व करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, थोड़ा बहुत रिपीटेशन चलता है। कितना? 3 की पावर 4। चलिए तो यहां पे हो जाएगा वही 16 जो कि ऊपर था, हालांकि 3 पावर 4 हो जाएगा 81। 3 की पावर 4 कितना? 81 इंटू 5 करोगे, 5 1 जा 5, 5 8 जा 40, तो ये हो जाएगा 405, ठीक है। 2 इंटू 81 कितना हो जाएगा? तो हो जाएगा 162। चलिए और लास्ट वाले में 2 की 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, इंटू 2 करोगे तो यहां पे भी 50 और यहां पे भी 50। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान था। तो वो जो एक हमें वैल्यू दी थी उसकी मदद से हमने यहाँ पे 2 वैल्यूज पता लगाई। एक था भाई 2 इंटू 3 की पावर 4, जिसको हमने लिखा 81, तो वो हो गया 162 के बराबर, और फिर सॉल्व करके आपने आंसर को यहाँ पे फाइनल कर दिया। चलिए यहाँ पे हमारा ये सवाल भी होता है समाप्त। हमने किया स्क्रीन को क्लियर। सवाल क्रमांक 170 देख लेते हैं। हम क्या बोल रहा है हमें? लॉन्ग बैक इन एशियन टाइम्स, ठीक है, अ फार्मर सेव द लाइफ ऑफ अ किंग्स डॉटर, ठीक है, किसी फार्मर ने, एक किसान ने किसकी जान बचाई थी? एक राजा की बेटी की। द किंग डिसाइडेड टू रिवॉर्ड द फार्मर विथ वॉट एवर ही विश। तो भाई फार्मर को क्या बोला गया कि क्योंकि आपने महाराज की बेटी की जान बचाई है तो आपको जो भी चाहिए आप मांग सकते हैं, आपको मिलेगा। द फार्मर हु वॉज अ चेस चैंपियन, फार्मर जो कि चेस का चैंपियन था, मेड एन अनयूजुअल रिक्वेस्ट। अब भाई देखो, फार्मर था ज्ञानी आदमी, और ये ज्ञानी लोग क्या करते हैं? हमेशा दूसरों का टेस्ट लेते रहते हैं। तो फार्मर ने ऐसी विश रखी कि स्वयं राजा जी हिल के रह गए। तो अब देखते हैं क्या रिक्वेस्ट भेजी भाई फार्मर ने। तो फार्मर ने कहा कि आई वुड लाइक यू टू प्लेस 1 रुपी ऑन द फर्स्ट स्क्वायर ऑफ माई चेस बोर्ड। चेस बोर्ड आप सबने देखा होगा, जिसमें कितने होते हैं? स्क्वायर्स होते हैं अलग अलग। तो अगर आप यहाँ पे एक में इमेजिनरी बनाऊं छोटा सा, तो कुछ इस प्रकार से दिखता होगा वो, ठीक है, जिसमें ऐसे अलग अलग आपको स्क्वायर्स मिल जाते हैं। वैसे कितने होते हैं? 8-8 का होता है। तो उन्होंने कहा पहले वाले में कितना सिक्का? 1 रुपए का सिक्का, ठीक है, 1 रुपए रखना है। दूसरे वाले में आपको 2 रुपए रखने हैं, तो भाई 2 सिक्के आ गए, 1-1 के मान लो, ठीक है। तीसरे वाले में आपको कितने? 4 रखने, तो भाई 4 सिक्के रख दिए। पांचवें वाले में कितने? 8 रखने हैं, और until you have covered all 64 squares, तो मतलब पहले वाले में 1, दूसरे में 4, पहले वाले में 1, दूसरे में 2, ठीक है, तीसरे में 4, चौथे में 8, पांचवें में फिर कितना हो जाएगा? 8 का डबल 16, छठवें में कितना हो जाएगा? 16 का डबल 32, ठीक है, सातवें में कितना हो जाएगा सर? 32 का डबल 64, और फिर लास्ट में 64 का डबल कितना? 120। तो इस तरीके से हर उसमें डबल होते जाएगा, ठीक है। Each square should have twice as many as rupees as the previous one। तो हर एक स्क्वायर में पिछले स्क्वायर के डबल होने चाहिए। तो पहले वाले में 1 था, इसलिए ऑटोमेटिकली दूसरे में कितने हो गए? 2 हो गए, ठीक है। फिर उसके अगले वाले में 4, फिर 8, फिर 16, फिर 32, ऐसे करके पूरा सिलसिला आगे बढ़ रहा है। द किंग थॉट दैट इट वुड बी टू लेस एंड आस्क्ड द फार्मर टू थिंक ऑफ सम बेटर रिवॉर्ड। अब राजा अलग ही अपने चल रहे हैं, उन्होंने ना कुछ जोड़ा ना कुछ घटाया, ना सोचा ना समझा, सीधे सीधे बोल दिया कि हाँ ये तो इतना कम रुपया मांग लिया, 64 ही रुपीस जाएगा लास्ट में जाते जाते, ठीक है। क्योंकि उसको क्या लगा भाई 64 कॉइन बॉक्सेस होते हैं, पहले में 1 है, 64 में 64th बॉक्स जाएगा। तो अब आपको बोलना है कि बट फार्मर बोला कि नहीं, आप ना एक बार पहले करके देखिए, उसके बाद मुझे बात कीजिएगा कि मैंने जो मांगा है वो आपसे कम है कि ज्यादा है, ठीक है। हाउ मच मनी हैज द फार्मर, ना फार्मर ने कितना पैसा कमाया है ये आपको पता लगाना है। चलिए यहां पे लिखने की जगह थोड़ी कम है, तो हमने सवाल को आगे बढ़ाया थोड़ा सा, क्योंकि हमें और कुछ जानकारी दी गई थी। द फॉलोइंग टेबल में हेल्प यू। What is the first square of which the king will place least rupees 10 लाख, ठीक है।
अब आप क्या करोगे, यहां पे आपको जोड़ना घटाना है, पूरी हमने जगह दे दी है सॉल्व करने के लिए। यहां पे ध्यान दो, पहले स्क्वायर में 1 रुपए, यही कहा था, कहानी का सार क्या है, पहले स्क्वायर में 1 रुपए, दूसरे स्क्वायर में 2 रुपए, तीसरे में 4 रुपए। अब सोचने वाली बात यह है कि क्या हम इसी तरीके से कैलकुलेशन करते जाएंगे, ऐसा करने में हमें तो कितना समय लग जाएगा। तो हम क्या करेंगे, हम सर कुछ पैटर्न बनाने का प्रयास करते हैं। बिल्कुल ठीक, पैटर्न जो मुझे यहां पे दिख रहा है वो कुछ इस प्रकार दिख रहा है कि देखो, पहले बॉक्स में 1 है जिसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 0। 1 क्या होता है, 2 की पावर 0 के रूप में भी लिखा जा सकता है, जो कि एनीथिंग टू द पावर 0 इज इक्वल्स टू 1। और ये जो नीचे वाला 2 है इसको आप क्या लिख सकते हो, 2 पावर 1 लिख सकते हो। तीसरे वाले को आप लिख सकते हो 2 पावर 2। अच्छा, इसी पैटर्न को यदि हम फॉलो करें तो पहले वाले में पावर आई 0, दूसरे वाले में पावर आई 1, तीसरे वाले में पावर आई 2, तो चौथे वाले में, फोर्थ वाले में पावर कितनी आएगी बताओगे मुझे? सर 1 कम मतलब 3। वेरी गुड। पांचवें वाले में सर 1 कम मतलब पावर 4। छठवें वाले में 1 कम सर, तो मतलब पावर कितनी? 5। सातवें वाले में सर 1 कम तो पावर कितनी? 6। तो ये पहली रो का अगर हम देखें, हिसाब देखें तो क्या हो रहा है सर, पहली रो में हो ये रहा है कि आपको 2 की पावर 0 प्लस 2 की पावर 1 प्लस 2 की पावर 2, 2 की पावर 3, 2 की पावर 4, 2 की पावर 5 और 2 की पावर 6 और लास्ट में 2 की पावर 7। इतने रुपए मिलेंगे केवल पहली रो से। ठीक है, क्योंकि भाई 8 बॉक्सेस होते हैं तो लास्ट वाले में आएगा 2 की पावर 7। अब 9वें बॉक्स में क्या हो जाएगा सर, 7 के बाद 2 की पावर 8 से चालू होगा, तो पहले हम इसका हिसाब देख लेते हैं फिर 9वें बॉक्स पे आएंगे। चलिए, तो ये हो गया पहला रो आपका, मान लीजिए, है ना, जिसमें कितने थे? 8 बॉक्सेस थे, तो आपने 8 बॉक्सेस का अमाउंट लिख दिया। 2 की पावर 0 हो गया 1, यहां पे आया 2, यहां पे आएगा 4, यहां पे 8, यहां पे 16, 32, 32 के बाद आएगा 64 और उसके बाद आएगा 128। अब जब आप इनको ऐड करेंगे आपका जवाब आपको मिलना चाहिए 255। मतलब पहली ही रो से 255 रुपए की कमाई हो गई। ठीक है, ध्यान से देखो यहां पे कितना होगा सर, ये हो जाएगा 8 और 4 12, तो 64 128 को ही अगर आप ऐड करें, या काम कीजिए राउंड फिगर के लिए 128 और 32 को ऐड कर दो। 8 और 2 10, 3 2 5, 1 6, 160 यही हो गया। इन दोनों को जोड़ के कितना हो गया? 160। अब ये 64 और 16 को जोड़ दो, कितना हो जाएगा सर? ये हो जाएगा यहां पे 6 और 4 10 और 80, 240 तो यही हो गया। ठीक है, इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 240 हो गया। अब यहां पे आप जोड़ेंगे 8 4 12, 2 14 और 1 15, तो 15 और तो कितना हो गया? जो कि मैंने लिखा 255 रुपए पहली रो से हो गई कमाई। ठीक है, कितनी? 255 रुपए। अब जरा यहां के बाद आप चलें यदि दूसरी रो की तरफ। ठीक है, तो फर्स्ट रो से कितना हो गया? 255 रुपए की कमाई हो गई पहली रो से। सेकेंड रो में क्या होगा? शुरू कहां से होगा सर? सेकेंड रो में शुरू होगा 2 पावर 8 प्लस 2 पावर 9, 2 पावर 10, 2 पावर 11, 2 पावर 12, 2 पावर 13 और 2 पावर 14। क्योंकि भाई क्या क्या गया है, कहा यह गया है कि भाई जो भी पिछली रो में मिल रहा था उससे एक ज्यादा, 1 2 3 4 5 6 7, ये तो 7 ही हुए, एक और जोड़ेंगे 2 पावर 15। चलिए ठीक है, अब यहां पे ध्यान देना, अगर मैं इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का प्रयास करूं तो यहां से अगर मैं 2 पावर 8 कॉमन लूंगा, तो क्योंकि मैंने पूरी की पूरी 2 पावर 8 कॉमन ले ली, तो यहां क्या बचेगा? केवल 1 बचेगा। यहां क्या बचेगा सर? 9 थे, आपने 8 ले लिए, केवल 2 बचेगा। यहां पे सर 9 10 थे, आपने 8 ले लिए तो 2 बचेंगे। यहां पे 11 थे, आपने 8 ले लिए, 3 बचेंगे। यहां पे 11 थे, 12 थे, आपने 8 ले लिए, 4। यहां पे 5, यहां पे 6 और यहां पे 7। और मैंने ये क्यों किया? क्योंकि इसकी कैलकुलेशन हम पहले ही ऊपर कर चुके हैं, तो रिपीटेशन हो जाएगा। वैसे 2 की पावर 8 कितना होता है, किसी को याद है क्या सर? 256 होता है क्या? शायद एक बार चेक करना। 128, जी हाँ 256 होता है, इंटू 255। भाई 255 और 256 को मल्टीप्लाई करोगे तो ही कितना हो जाएगा, मतलब बहुत ज्यादा बड़ा अमाउंट। तो केवल अभी 2 ही रो का कैलकुलेशन हुआ है और इतना अधिक धन उस फार्मर को प्राप्त हो रहा है।
तो जितना राजा ने सोचा था उतना आसान नहीं है ये खेल। आदरणीय किसान महोदय ने अपना दिमाग चला के यहाँ पे बहुत अत्यधिक धनराशि मांग ली है, शायद जितना राजा ने कभी सोचा भी नहीं होगा, लेकिन उन्होंने कहने का तरीका इतना आसान रखा कि भैया आपको जो पिछला वाला था उससे 1 रुपए ज्यादा देना है। तो इंसान ने क्या सोचा, 64 बॉक्स में 64 कॉइन आए होंगे, चलो केवल 60 40 70 रुपए में मान गए। लेकिन ना, किसान महोदय ने क्या किया, अपने दिमाग का इस्तेमाल करके बड़ी आसानी से बहुत सारा धन ले लिया होगा। इसी तरीके से हम बाकी रोज में भी कर सकते हैं। लास्ट में आपका अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा आएगा। अभी तो 2 ही रो की कैलकुलेशन करने में हमें काफी कुछ समझ में आ गया है। ठीक है, चलिए बस आपने जो मेन यहां पे कॉन्सेप्ट जो सवाल में समझना था वो ये कि जब ऐसे इंक्रीजिंग पावर को आप सॉल्व कर रहे हैं तो आप उनमें से कॉमन लेके भी पावर को सॉल्व कर सकते हैं। भाई 8 पावर थी, आपने 8 की 8 ले ली, 1 बचा, 9 में से 8 ले ली, 1 बचा, 1 लेकिन कौन सी 2 की 1 पावर बची। 10 में से 8 आपने कॉमन ले ली तो 2 बचेंगी। भाई 10 थी, 8 आपने निकाल ली तो केवल कितनी बची, 2 बची। इसी तरीके से हमने पूरा कैलकुलेशन यहां पे देखा। अब आप इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो जहां तक है 250 का स्क्वायर करना है, क्योंकि भाई ये 255 है, बल्कि 250 नहीं 255 है। ठीक है, तो यही करीब करीब आपके 1-1.5 लाख से ऊपर पहुंच जाएगा। एग्जैक्ट अमाउंट तो मुझे भी नहीं पता, 2 2 जा 4 तो 1 2 3 4 कितना हो जाएगा। अगर मैं सिर्फ 200 इंटू 200 करूं तो ही आएगा 40,000। ठीक है, ये तो 256 और 255 है, बहुत बड़ा अमाउंट हो जाएगा। यदि आप 255 का ही स्क्वायर निकालेंगे, ठीक है, तो भी आपको बहुत बड़ा अमाउंट देखने को मिलेगा। ये तो और ज्यादा है। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है 171 नंबर सवाल। जो क्या बोल रहा है आपसे कि डायमीटर ऑफ द सन, सूर्य का डायमीटर कितना है, 1.4 इंटू 10 पावर 9। तो डायमीटर ऑफ सन कितना है, 1.4 इंटू 10 पावर 9 मीटर्स। ठीक है, बहुत बढ़िया। डायमीटर ऑफ अर्थ कितना है, तो डायमीटर ऑफ अर्थ यहां पे दिया गया है EAR, अर्थ हमारी धरती माता, जिनका डायमीटर है 1.2756 इंटू 10 पावर 7 दिया गया। चलिए अब क्या बोल रहा है आपसे, आपको करना है इन दोनों के डायमीटर को कंपेयर, मतलब कौन बड़ा है कौन छोटा है। चलिए अब कंपेयर करने के लिए बेसिकली आपको क्या करना पड़ेगा, कंपैरिजन के लिए। तो कंपेयर हम कैसे करेंगे, 1.4 इंटू 10 पावर 9 होल डिवाइड बाय 1.2756 इंटू 10 पावर 7। अब अगर आप केवल यहां आगे की वैल्यूज देखें तो 1.4 1.2 में फर्क ही कितना है सर, थोड़ा सा ही बड़ा है, लेकिन एक्चुअली हम सबको पता है कि सन हमारे अर्थ से बहुत बड़ा है। तो यहां पे हमसे त्रुटि क्या हो रही है, हमसे गलती क्या हो रही है, हम ये गलती कर रहे हैं कि हम, हालांकि दोनों की पावर अलग अलग है, पर हम उस पर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं। पावर अलग अलग है तो डिवीजन ऐसे ही नहीं होगा। डिवीजन कब प्रारंभ होगा, जब आप दोनों की पावर को सेम कर देंगे। अब वो कैसे किया जाएगा, या तो इस 7 को 9 बना दो या उस 9 को 7 बना दो, तब आप कंपैरिजन कर सकते हैं। यदि मैं 9 को 7 बनाने का प्रयास करूं तो मुझे 1.4 में 100 और मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, केवल कितना, 100 और। तब ये 9 में से, क्योंकि मैंने 2 शून्य निकाल लिए और 10 की पावर 2 मतलब होता है बेसिकली 100, तो क्योंकि 10 की पावर 9 में से 200 निकाल लिए मैंने, तो मतलब 2 10 निकाल लिए, 10 की पावर 9 मतलब कितना हुआ, 10 को आपने 9 बार मल्टीप्लाई किया। आप अगर उसको 2 बार निकाल लेंगे तो 9 में से 2 गया तो 7 बचेगा, और ये 2 10 मल्टीप्लाई होने पे कितना हो जाएंगे, 10, ये हो जाएंगे 100, और होल डिवाइड बाय 1.2756 इंटू 10 पावर 7। अब यहां पे क्योंकि दोनों की पावर सेम है और बेस भी सेम है तो वो कैंसिल हो गए। अब आएगा आपका कंपैरिजन, तो 1.4 इंटू 100 करोगे आपको मिलेगा 140, और नीचे आपके पास 1.2756। इसको भी यदि आप देखें तो 1.2756 को जब आप 140 से डिवाइड कर रहे हैं तो अप्रोक्सीमेटली वैल्यूज हमें निकालनी है। ठीक है, तो 140 डिवाइड बाय 1.2 कर लीजिए या फिर 140 डिवाइड बाय 1.3 कर लीजिए, आपको आपका जवाब मिल जाएगा। लगभग ते ऑलमोस्ट ये होना चाहिए, अगर मैं आपको ऐसे एग्जैक्ट बताऊं तो ये हो जाएगा कितना, 140 और डेसिमल के बाद 4 वैल्यूज 1 2 3 4, और नीचे हो जाएगा कितना, 12756। या फिर आप इसको नीचे केवल इतना भी लिख सकते हैं कि नीचे, क्योंकि हमें क्या करना है, हमें सिर्फ एक कंपैरेटिव निकालना है, तो 140 डिवाइड बाय
आप लिख सकते हैं 1.3, या फिर क्योंकि भाई राउंड फिगर कर दिया आपने तो 7 था, 7 का राउंड फिगर हो गया 1.3, जिसको आप लिख सकते हैं भाई 1400 को कौन डिवाइड कर रहा है, 1400 को 13 डिवाइड कर रहा है। ठीक है, बेसिकली ऐसा भी आप देख सकते हैं। तो 13 जब 1400 को डिवाइड करेगा कितना मिलेगा आपको भाई, 13 बनता यहां हो जाएगा 13, आपको मिलेगा यहां पे 10, ये छोटा है 13 से तो आप लगाएंगे 0, ये 100 उतरेगा नीचे, 13 7 जा होता है 91, कितना बचा 9 बचा। अगर मैं इतना ही मान लू तो लगभग 107 टाइम्स, 107 टाइम्स कितने बार यहां पे आप लिखेंगे अप्रोक्स, मतलब लगभग की बात है यहां पे कि जो सूर्य है आपका उसका रेडियस और धरती का रेडियस जब आप कंपेयर कर रहे हैं तो सूर्य का रेडियस, सूर्य का डायमीटर माफ कीजिएगा, धरती के डायमीटर का लगभग 107 गुना है, 107 टाइम, मतलब अगर वो 1 सेंटीमीटर है तो वो 107 सेंटीमीटर है। सोच लो वो कितना बड़ा होगा और हमारा अर्थ कितना छोटा हो जाएगा। तो दिखने में भले हमें अर्थ से वो बहुत छोटा दिखता है हमारा सूर्य, लेकिन परंतु किंतु वो बहुत दूर है इसलिए दिखता है छोटा, है वो असल में हमारे अर्थ से बहुत बड़ा। कंपैरिजन आपने कर लिया, समझ में आ गया। यहां पे आपका गोल्डन रूल मतलब नियम कायदा कानून क्या है कि जब तक पावर दोनों की सेम ना हो जिनको कंपेयर किया जा रहा है, तब तक अगर आप कंपैरिजन कर रहे हैं उसके पहले तो मतलब आप कुछ ना कुछ गलत कर रहे हैं। पावर सेम कर लेना एक बार, उसके बाद जो एक्स्ट्रा होगा उसे एडजस्ट कर लेना, उसके बाद जब आप कंपेयर करेंगे तो आपको कंपेयर करने में कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर, जो कि है हमारा सवाल क्रमांक 172 172, जो क्या बोल रहा है आपसे कि आपको मास ऑफ मार्स दिया है, मतलब मार्स जो हमारा प्लैनेट है, धरती के बाजू वाला हमारा जो पड़ोसी है, उसका आपको दिया है मास और आपको दिया है सन का मास। अब आपको इनको कंपेयर करना है, नहीं माफ कीजिएगा, व्हाट इज द टोटल मास, दोनों का मास मिला के कितना हो जाएगा वो आपको बताना है। चलिए तो यहां हम लिख रहे हैं मास ऑफ मार्स कितना सर, ये हो जाएगा 6.42 इंटू 10 पावर 29 kg। ठीक है, चलिए अब मास ऑफ सन पता कर रहा है आपको, मास ऑफ सन कितना दिया है, SUN सन सूर्य 1.99 इंटू 10 पावर 30। सर मतलब जो मार्स है वो सन से भारी है क्या, कैसे सर, मार्स का मार्स है, ओ मार्स का मास है माफ कीजिएगा 6.42, वही सन का मास है 1.99, मतलब कौन सा मार्स भारी है प्रभु। पूरा देखिए पीछे पावर किसकी ज्यादा, ये 10 पावर 30 है। तो पहले अगर आप जब भी आप कंपेयर कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, कुछ भी कर रहे हैं, पावर जब तक सेम नहीं होगी तब तक कंपैरिजन करना गलत है या फिर त्रुटिपूर्ण है, शुद्ध सिंपल सरल भाषा में। अब आपको इनको अगर टोटल निकालना है तो टोटल आपको करना पड़ेगा, टोटल मास निकालने के लिए दोनों को ऐड, तो 6.42 इंटू 10 पावर 29, यहां पे प्लस होगा 1.99 इंटू 10 पावर 30। अब दोनों का एडिशन करने के लिए जब तक दोनों का पावर और बेस सेम नहीं है तब तक एडिशन नहीं हो पाएगा। क्यों, सिंपल सी बात है, वो ग्राउंड फ्लोर पे खड़ा है, वो पहले माले पे खड़ा है, कैसे हाथ मिलाएंगे, नहीं मिला सकते, दोस्ती नहीं हो सकती ना, दोनों को एक फ्लोर पे आना पड़ेगा, एक दूसरे के बराबर आना पड़ेगा। तो ये क्या करेंगे, ये महाशय, ये जो महाशय हैं ये 30 से हो जाएंगे 29, ठीक है, परंतु उसके लिए उन्हें एक 10 का त्याग करना पड़ेगा, और जब वो 10 का त्याग करेंगे तो वो 10 उनसे अलग होगा, बिछड़ जाएगा, और यहां पे लिखाएगा कुछ इस प्रकार की 1.99 इंटू 10 पावर 29। अब एडिशन करने के लिए आप दोनों पक्षों से 10 पावर 29 कॉमन ले सकते हैं। तो आपने लिया 10 पावर 29 कॉमन, आपके पास अंदर बचेगा 6.42 प्लस 1.99 इंटू 10 करोगे तो 19.9 हो जाएगा। यहां पे है असल कंपैरिजन, जहां पे मास का मास, ठीक है, मार्स का मार्स कितना है 6.42 है, सन का मास वहीं पे उसी बराबर के प्लेटफॉर्म पे जब आप कंपेयर कर रहे हैं 19.9 है, मतलब लगभग तो लगभग इसका 3 गुना है। तो 3 गुना भारी है, देखने में लग रहा है हल्का क्योंकि पावर पीछे थी, जब पावर को आपने सही से एडजस्ट किया और फिर देखा तो जो अर्थ है, जो सन है, वो 3 गुना भारी है। अब आप ऐड कीजिए तो 19.9 इंटू
कितना नहीं प्लस करना है हमें, क्योंकि पावर टोटल मास निकालना है तो ऐड करना पड़ेगा। उसमें आप जोड़ रहे हैं 6.42, माफ कीजिएगा। चलिए ऐड कीजिए, यहां पे 2 9 4 13, यहां पे 9 और 1 10 हो जाएगा, यहां पे 16, एक कैरी, तो 26.32 कितना 9 और 1 यहां पे कितना हो जाएगा 10 6 16 26 पॉइंट, तो 10 पावर 29 इंटू 26.32 हो जाएगा। आप चाहें तो एक कॉमन भी ले सकते हैं यहां पे, तो आप जब डेसिमल को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे ये 26.62 हो जाएगा, 2.632 इंटू 10 पावर 30 kg। ये आपने क्या किया, आपने कॉमन जो डेसिमल था जो कि 2 प्लेस के बाद था उसे स्टैंडर्ड फॉर्म में लाने के लिए 1 प्लेस से आगे कर दिया। तो जब आपने बड़ी वैल्यू को छोटा कर दिया तो बैलेंस करने के लिए पावर को आप बड़ा कर देंगे, 29 का कर देंगे 30। और एक ही से क्यों बढ़ाया, क्योंकि आपने डेसिमल के पीछे भी एक ही वैल्यू को धकेला है। 6 जो कि डेसिमल के आगे था उसे धकेल के आपने डेसिमल के पीछे कर दिया। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका, आप चाहें तो इस 29 को 30 बना सकते हैं। वो कैसे, डेसिमल को 1 पॉइंट आगे भेज दीजिए, तो वो 6 के बाद है तो वो 0.6 हो जाएगा, तब भी आपका आंसर लगभग ऑलमोस्ट सेम ही आएगा, एक ही बात होगी। जैसे भी आप सॉल्व करें आंसर सेम ही आएगा। आप चाहे तो 29 को 30 बनाएं या 30 को 29 बनाएं, बशर्ते शर्त केवल एक ही है यहां पे एडिशन डिवीजन मल्टीप्लिकेशन या सब्ट्रैक्शन की, कि दोनों का बेस सेम होना चाहिए। नॉट नेसेसरी द छोटा वैल्यू और द बड़ा वैल्यू, बट द सेम वैल्यू। या तो इस 30 को 29 बना दो जो कि हमने किया, या 29 को 30 बना दो जो कि आप कर सकते हैं दूसरे ऑप्शन के रूप में। चलिए यहां पे हम करेंगे हमारी स्क्रीन को स्वच्छ सुंदर साफ क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। सवाल क्रमांक 173, द डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ इज 1.496 इंटू 10 पावर 8। अर्थ और सन के बीच में डिस्टेंस कितना है 1.46 इंटू 10 पावर 8 किलोमीटर, ठीक है। एंड द डिस्टेंस बिटवीन अर्थ एंड मून, अर्थ और मून के बीच का डिस्टेंस कितना है 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स। ध्यान देने वाली बात सबसे पहले यहां पे ये आती है कि सर 10 पावर 8 बेस भी सेम पावर भी सेम, मतलब ये तो आसानी से इक्वल हो जाएंगे। प्रभु एक जो बड़ा डिफरेंस आप नहीं देख पा रहे हैं वो ये कि ये मीटर में है और ये किलोमीटर में है। सवाल पूछने वाला भी जानता है आपको कहां फंसाना है, परंतु सवाल पूछने वाला ये नहीं जानता है कि हम साथ में मिलकर पढ़ रहे हैं, और हम ये चीजें पकड़ लेते हैं भाई ये किलोमीटर में ये मीटर में है। दोनों अगर सेम होते तो न केवल पावर सेम बल्कि डिनोमिनेशन भी सेम होना चाहिए, तब तो बात बनेगी। अब वो आपसे क्या बोल रहा है, ड्यूरिंग सोलर एक्लिप्स। अब आपको सोलर एक्लिप्स के बारे में पता होगा, क्या होता है सोलर एक्लिप्स। सर जब आदरणीय सूर्यदेव और हमारी धरती माता के बीच में चंद्र देवता आ जाते हैं, यही होता है। जब सन और अर्थ के बीच में कौन आ जाता है, मून आ जाता है, उसी को कहते हैं सोलर एक्लिप्स। यदि मैं गलत नहीं हूं तो हाँ जी सर बिल्कुल आप सही कह रहे हैं कि भाई सन और अर्थ के बीच में आ जाता है मून, ठीक है। जैसा कि लिखा है यहां पे, मून कम्स इन बिटवीन अर्थ एंड सन। व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन द मून एंड सन एट दैट पर्टिकुलर टाइम। मतलब जब धरती मून और सन के बीच का ये जो सिचुएशन होता है जिसको आप सोलर एक्लिप्स कहते हैं, तब उस पर्टिकुलर क्षण पे सूरज मतलब सन और मून के बीच की दूरी बतानी। अब वो कैसे बताएंगे हम, तो हमें सवाल में यह दिया गया है कि सूरज से लेकर धरती तक की दूरी कितनी है, वेरी गुड। फिर धरती और चांद के बीच की दूरी कितनी है ये भी हमें पता है। तो ये जो बचा हुआ होगा जो कि इन दोनों के बीच का है, जो कि एक्स्ट्रा है, इसको आप कहेंगे सूरज और मून के बीच की दूरी। और वो आप कैसे निकालेंगे, सर पूरे में से जो धरती और चांद के बीच का हिस्सा है उसको कर देंगे माइनस, तो हमें हमारा जवाब मिल जाएगा, ठीक है। चलिए आपको समझ में आया कि हमें करना क्या है। हमें करना यह है कि भाई धरती और सूर्य के बीच की दूरी और धरती और चांद के बीच की दूरी, इन दोनों को करना है माइनस, ताकि हम पता लगा पाएं कि अर्थ के का जो अपना मून है, मून और सन के बीच की दूरी कितनी है। चित्र के थ्रू आपको समझा दिया कि आपको ये वाली जानकारी पता है, आपको ये वाली जानकारी पता है, इन दोनों को आप जोड़ घटा देंगे तो आपको इधर वाला पक्ष मालूम चल जाएगा। चलिए सबसे पहले डिस्टेंस
बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन को मैं B/W लिख रहा हूं, ब्लैक एंड व्हाइट नहीं है, ये बिटवीन है, ठीक है, बिटवीन सन एंड अर्थ, बिटवीन सन एंड अर्थ कितना है सर 1.496 इंटू 10 पावर 8। विशेष गौर यहां पे हम करेंगे किलोमीटर पे, किस पे, किलोमीटर पे। चलिए दूसरा, डिस्टेंस बिटवीन क्या है सन एंड मून, सन एंड मून क्या होगा यहां पे सन और मून के बीच का डिस्टेंस सर ये होगा 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स, ठीक है। अब चलिए, अब आप क्या करेंगे, या तो नीचे वाले मीटर्स को किलोमीटर में चेंज कर दो या फिर ऊपर वाले किलोमीटर को मीटर में चेंज कर दो। अब आपने पढ़ा है कि 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, ठीक है, जिसको आप 10 पावर 3 मीटर्स भी लिख सकते हैं। तो मैं ऊपर वाले किलोमीटर को, हमारे प्यारे आदरणीय सम्माननीय किलोमीटर को, किलोमीटर मामा को मैं किसमें चेंज कर रहा हूं, इंटू 10 पावर 3 के साथ मीटर यहां पे लिख रहा हूं। क्या किया मैंने किलोमीटर को किसमें कन्वर्ट कर दिया, मीटर में कन्वर्ट कर दिया। क्या कोई शंका, क्या कोई समस्या? नहीं सर। अब आप चाहें, यदि आप इस 10 पावर 3 को 10 पावर 8 के साथ एडजस्ट करेंगे तो फिर यहां पे दोनों का जो बेस बन रहा था वो हिल जाएगा। तो कृपया 10 पावर 3 को 1496 के साथ एडजस्ट कीजिए। 10 पावर 3 का मतलब होता है 1000, ठीक है। तो इसको किसमें एडजस्ट करेंगे हम, 1000 के साथ एडजस्ट करेंगे। तो कितना हो जाएगा ये सर, ये हो जाएगा, अगर हम इसको लिखना चाहें तो यहीं पे अगर मैं जगह बनाऊं तो 1000 के 3 जीरो तो हो जाएगा 1496। डेसिमल कितने प्लेस से शिफ्ट होगा, 3 प्लेस से, इंटू 10 पावर 8 मीटर्स, ठीक है। तो ये हो गया सन और अर्थ के बीच की दूरी। हमारे पास सन और मून के बीच की दूरी भी दी है। अब हम क्या करेंगे, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन सन एंड मून निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, जो ऊपर दिए हुए डिस्टेंस है उन्हें करना पड़ेगा सब्ट्रैक्ट। तो हम यहां पे सब्ट्रैक्ट करेंगे 1496 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स में से 3.84 इंटू 10 पावर 8 मीटर्स को। आप चाहें तो मीटर कॉमन ले सकते हैं। आपको कितना मिलेगा, मीटर के साथ 10 पावर 8 भी कॉमन ले लीजिए क्योंकि वो दोनों के पास है। तो 1496 माइनस 3.84 करना है, बस इतना काम करना है और हमारा काम हो जाएगा। क्या करना है, 1496 इंटू 10 पावर 8 करना है, दोनों करना है माइनस। तो 1496 में से अगर आप 3.84 माइनस करेंगे तो कितना मिलेगा सर, 6 की जगह आ जाएगा 5, यहां पे 10 की जगह 9 और यहां पे 10, 10 में से 4 गया तो 6, 9 में से 8 गया तो 1, 5 में से 3 गया तो 2 और यहां पे 1492.16 कितना आएगा माइनस करने पे, 10 पावर 8 मीटर्स इंटू 1492.16 मीटर्स, ठीक है। पर क्या ये स्टैंडर्ड फॉर्म में है, नहीं सर, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना पड़ेगा। अभी स्टैंडर्ड फॉर्म कहता है कि डेसिमल के पहले केवल एक संख्या, तो यहां पे 1 आ जाएगा पहले, 49216 हो जाएगा। पीछे आपने डेसिमल को कितना हिलाया, 1 2 3 प्लेस से आगे लेके आए सर, बड़ी वैल्यू को छोटा बनाया है सर। तो बैलेंस करने के लिए 10 पावर 8 को हम 3 की संख्या से बढ़ा देंगे सर, तो 10 पावर 11 हो जाएगा। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर। क्या किया आपने, केवल सब्ट्रैक्ट करके अपना आंसर निकाला। आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान था यहां पे जवाब। जो चीज आपको गौर करनी थी यहां पे वो ये कि जल्दबाजी में आप ये ना सोचें कि दोनों का पावर और बेस सेम है तो सीधे सीधे सब्ट्रैक्ट कर दिया जाएगा और हमारा आंसर आ जाएगा। नहीं, गलती यहां क्या हो सकती है कि ये किलोमीटर में है, ये मीटर में है, तो किलोमीटर और मीटर को एक बराबर मानने की गलती ना करें। दोनों को पहले सेम नोटेशन में लाएं, जो एडजस्टमेंट करना है वो एडजस्टमेंट करें, उसके बाद सब्ट्रैक्ट करके अपना फाइनल उत्तर निकालें कुछ इस प्रकार, ठीक है। चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर। आप चाहे तो उस मीटर को किलोमीटर में भी कन्वर्ट करके आंसर निकाल सकते हैं। दोनों ही केस में आपका आंसर लगभग ऑलमोस्ट सेम आएगा, खाली थोड़ा बहुत वो 10 की पावर में एडजस्टमेंट होगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न, सवाल क्रमांक 174 क्या बोल रहा है आपसे, अ पर्टिकुलर स्टार इज एट अ डिस्टेंस ऑफ अबाउट 8.1 इंटू 10 पावर 13 किलोमीटर फ्रॉम अर्थ। कोई एक स्टार है, जैसे सन एक स्टार है वैसे यहां पे भी एक स्टार होगा कोई एक, जो कि कितना दूर है, 8.1 इंटू 10 पावर 13 किलोमीटर।
assuming that the light travels at 3 into 10 power 8 meter per second, find how long does the light takes from that star to reach the earth. अब देखो यहां पे क्या बोल रहा है आपसे, डिस्टेंस कितना है 8.1 इंटू 10 पावर 13 किलोमीटर। गौर करने वाली बात, क्या किलोमीटर। स्पीड कितनी है लाइट की, अब स्पीड है सर 3 इंटू 10 पावर 8 मीटर प्रति सेकेंड। आपको साफ साफ यहां पे दिख रहा है कि एक चीज किलोमीटर में है, दूसरी मीटर में है, तो यहां पे कोई भी कैलकुलेशन कर पाना फिलहाल एक त्रुटिपूर्ण कार्य होगा। कृपया करके सबसे पहले इनको कन्वर्ट किया जाए। तो 1 किलोमीटर में होते हैं 1000 मीटर, तो आप करेंगे इंटू 10 पावर 3 से मल्टीप्लाई। उससे क्या होगा, उससे ये डिस्टेंस जो किलोमीटर में था वो मीटर में बदल जाएगा। ठीक है, अब यहां पे 8.1 हो जाएगा, ये बेस सेम है तो पावर ऐड, तो 8.1 इंटू 10 पावर यहां पे हो जाएगा 16, क्योंकि बेस सेम है तो पावर ऐड हो गई। आपको डिस्टेंस पता है, आपको यहां पे क्या पता है, यहां पे आपको स्पीड पता है। स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, और इसी से निकल के आता है टाइम का फॉर्मूला जो होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। और आपको क्या पूछा गया है, आपको हाउ लॉन्ग मतलब क्या पूछा गया, टाइम पूछा गया है, निकालिए। टाइम कैसे निकालेंगे सर, 8.1 इंटू 10 पावर 16 अपॉन 3 इंटू 10 पावर 8। चलिए, अब जब आप इसको सॉल्व करने का प्रयास करेंगे आपको क्या मिलेगा सर, हमें मिलेगा यहां पर, क्योंकि दोनों का बेस सेम है पावर अलग अलग है, तो नियम जो हमें कहता है कि बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो, डिवीजन में हो तो सब्ट्रैक्शन हो जाता है, वो हम यहां यूज करेंगे। ठीक है, बहुत बढ़िया। 8.1 इंटू 10 पावर 16 में से 8 आपने काट दिया, तो यहां पे आपको केवल यहां पे फिलहाल के लिए 3 बच रहा है। 16 में से 8 आपने काटा तो आपको मिलेगा 8.1 इंटू 10 पावर 8 होल डिवाइड बाय 3। 8.1 को आप लिख सकते हैं 81, लेकिन उसके लिए एक नीचे आ जाएगा 0, या फिर आप ये भी कर सकते हैं कि ये 10 पावर 8 से एक 10 आप ले लेंगे, तो 8.1 इंटू 10 आपने ले लिया तो वो हो जाएगा 10 पावर 7 होल डिवाइड बाय 3। और ऐसा करने के पीछे की वजह सर, वहां पे 8.1 हो जाएगा 81 इंटू 10 पावर 7 होल अपॉन 3। सॉल्व किया आपने, 3 और 81 कैंसिल होकर आपको मिलेंगे 27। 27 दिया कितना होता है 81 होता है, तो करके देख लो। 7 3 21, 1 यहां 2 पर, 3 2 6 7 8। ठीक है, तो आपका जवाब आएगा 27 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड्स लगेंगे। कितने, 27 इंटू 10 पावर 7 सेकेंड लगेंगे। आप इसको 2.7 की इंटू 10 पावर 8 भी लिख सकते हैं, या फिर आप इसको क्या लिख सकते हैं 2.7 इंटू 10 पावर 8। इतने सेकेंड्स लगेंगे उस स्टार की लाइट को हमारी धरती तक पहुंचने में। तो जितना आसान, जितना जगमग हमको हमारा रात का चांद लगता है, रात का समय लगता है जब चांद सितारे होते हैं, उतना आसान भी नहीं है। बहुत दूर दूर से लाइट ट्रैवल होके आती है आपकी इस पूरी सुंदरता को बनाने के लिए, मतलब हमारी सृष्टि की सुंदरता को बनाने के लिए। तो यहां पे आप देख रहे हैं कितना डिस्टेंस लग रहा है भाई साहब, 2.7 इंटू 10 पावर 8 सेकेंड, मतलब 27 इंटू 10 की पावर 7, 270 सेकेंड नहीं, 2700 सेकेंड नहीं, 27,000 सेकेंड नहीं, 2,70,000 सेकेंड भी नहीं, उससे भी कहीं ज्यादा। कितने, 27 लाख, 2 करोड़ 70 लाख सेकेंड, ऐसा कुछ होगा ये अमाउंट। उतने सेकेंड लगते हैं उस सन, उस अर्थ की, उस स्टार की लाइट को हमारे अर्थ तक पहुंचने में। ठीक है, चलिए यहां पे हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे अगले प्रश्न की ओर। अब सवाल क्रमांक 175 है आपका, बाय व्हाट नंबर शुड, मतलब क्या, बाय व्हाट नंबर शुड -15 की पावर -1 को किससे डिवाइड किया जाए, कि आपका जवाब आ जाए -5 की पावर -1। आसान प्रश्न, आसान जवाब होना चाहिए। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले जो हमें नियम पता है वो ये है कि भाई नेगेटिव पावर हो तो उसको आप क्या करते हैं, रेसिप्रोकल कर देते हैं। तो ये हो जाएगा 1 अपॉन -15 इंटू 1 अपॉन x। ऐसे लिख दूं सर, ऐसा क्यों,
जो कि भाई एक, या फिर आप ऐसे लिख दीजिए कि 1/-15 डिवाइडेड बाय एक्स, क्योंकि आपने क्या किया, नेगेटिव पावर को बना दिया रेसिप्रोकल, और ये हो जाएगा किसके बराबर, 1/-5 के बराबर। अब जब आप दो फ्रैक्शन को डिवाइड कर रहे हैं तो नियम आपको पता है कि नीचे वाले फ्रैक्शन का हो जाता है क्या, रेसिप्रोकल, तो आपको मिलेगा 1/-15x इज इक्वल टू 1/-5। चलिए बहुत बढ़िया। आगे सर क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा तो -5 ऊपर, -15 वहीं, और ये x ऊपर, क्योंकि हमें x की वैल्यू ज्ञात करनी है, x की वैल्यू प्राप्त करनी है। माइनस से माइनस कैंसिल, 5 1 जा 5 3 जा, बचा आपके पास 1/3, तो 1/3 होगी x की वैल्यू, मतलब -15 की पावर -1 को यदि आप 1/3 से डिवाइड करेंगे, या अगर मैं एक्सपोनेंट्स के फॉर्म में ही लिखूं तो 3 की पावर -1 से डिवाइड करेंगे, तो आपका जवाब क्या हो जाएगा, तो आपका जवाब हो जाएगा -5 की पावर -1। ठीक है, क्या आपको ये समझ में आया? आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान हमने यहां पे बना दिया समाधान को। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 176 की ओर, जो कि सिमिलर लाइंस पे उसके जैसा ही है। वहां डिवीजन था, यहां मल्टीप्लीकेशन है, पर देखते हैं हमें सवाल में क्या पूछ रहा है। बाय व्हाट नंबर शुड -8 की पावर -3 बी मल्टीप्लाइड so that the product may be equal to -6 की पावर -3। क्या आपको ये समझ में आया? क्या बोल रहा है आपसे कि -8 की पावर -3 में क्या मल्टीप्लाई कर दिया जाए कि आपका जवाब हो जाए -6 की पावर -3। अब आप क्या करेंगे, सर जो यहां मल्टीप्लीकेशन में है वो साइड चेंज करेगा तो डिवीजन में पहुंच जाएगा, तो -6 की पावर -3 डिवाइडेड बाय -8 की पावर -3। अब क्योंकि दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर सेम है, तो कुछ नियम लग सकते हैं। वो नियम क्या कहते हैं कि जब पावर एक हो और बेस अलग अलग हो तो आप पावर को एक करके बेस को आपस में सॉल्व कर सकते हैं। नियम क्रमांक तो नहीं पता हमें, क्योंकि कोई क्रमांक हमें दिया नहीं जाता है। हम नियम को क्रमांक से नहीं उसके काम से याद रखते हैं। तो a पावर m डिवाइड बाय b पावर m तो हो जाएगा a/b होल पावर m। चलिए अब यहां पे आपको करना है डिवीजन, तो माइनस से -6 की जगह यहां पे आ जाएगा 2 3 जा 6 और 2 4 जा 8, यही होगा 3/4। तो कितनी होगी x की वैल्यू, तो कुल मिला के काट पीट के x की वैल्यू बच रही है 3/4 होल पावर है -3, जिसको आप चाहें तो उल्टा करके लिख सकते हैं या फिर ऐसे भी छोड़ सकते हैं, जिसको हो जाएगा 4/3 x पावर 3। ये आपको समझ में आया? क्या किया आपने नेगेटिव पावर को देखते ही क्या बना दिया, उसका आपने रेसिप्रोकल बना दिया कि a की पावर -m होता है a की पावर 1/m, तो रेसिप्रोकल आपको यहां पे मिल जाएगा और आपका जवाब हो जाएगा 4/3 होल पावर 3। आप चाहे तो ऐसे लिखें, चाहे तो आप उसको 3/4 होल पावर -3 भी लिख सकते हैं, बात आपकी बराबर ही रहेगी। चलिए ये सवाल हमने कर दिया यहां पे सॉल्व। हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे सवाल क्रमांक 177 के ए पार्ट की ओर, जो आपसे क्या बोल रहा है कि निम्नलिखित प्रश्न में आपको x की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले जरा LHS पे ध्यान दीजिए। LHS कह रहा है कि भाई -1/7 को आप, जिसकी पावर है -5, उसको कौन डिवाइड कर रहा है, उसको डिवाइड कर रहा है -1/7 जिसकी पावर है -7। चलिए सबसे पहले बेस सेम है, पावर अलग अलग है, लेकिन है किसमें, डिवीजन में है, तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। डिवीजन में है तो आप क्या करेंगे सर, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, तो आपको मिलेगा -1/7। ठीक है, बेस सेम हो पावर अलग अलग है तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है -7। तो आप यहां पे कौन सा नियम इस्तेमाल कर रहे हैं कि भाई a पावर m अपॉन a पावर n इक्वल्स टू a पावर m माइनस n, और नेगेटिव पावर है तो वो माइनस माइनस हो जाएगा। सॉल्व करोगे आपको मिलेगा -1/7 की पावर 2। ये क्या है, ये आपका LHS है। अब हम अगर LHS की ओर ध्यान दें, अगर आप इसको और सही तरीके से लिखना चाहेंगे तो आप अगर इसका रेसिप्रोकल करना चाहेंगे तो हो जाएगा -7/1 होल पावर -2। कितना, -7/1 होल पावर -2। ये क्या किया आपने सर, रेसिप्रोकल कर दिया ताकि नेगेटिव पावर को हम यूज कर सके। तो ये हो जाएगा a की पावर -m इक्वल्स टू 1/a पावर m। नेगेटिव का यूज करके हम जो भी हमारी वैल्यू है उसको रेसिप्रोकल कर सकते हैं। अच्छा ये था LHS। चलिए
अब चर्चा करते हैं आरएचएस की। तो भाई आरएचएस है हमारा -7 की पावर x, ठीक है। तो ये हो जाएगा -7 की पावर 2 है इस तरफ, -2 माफ कीजिएगा, -7 की पावर कितनी है, -2 है, नीचे 1 है तो उसको लिखे ना लिखे एक ही बात हो जाती है, तो उसको हम नहीं लिख रहे हैं। तो -7 की पावर 2 है, -7 की पावर x के बराबर आपको मिलेगा x की वैल्यू एज -2। कितना मिलेगा x की वैल्यू एज -2। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर, कहीं कोई शंका मन में? नहीं सर, आसान सा प्रश्न, उससे भी आसान हमारा जवाब। ध्यान केवल किस पे देना है, कौन सा नियम कहां यूज करना है और किस नियम को कितने स्मार्टली हम यूज करके अपना आंसर निकाल सकते हैं। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बी पार्ट है इसका, 2/5 की पावर 2x प्लस 6, तो 2/5 की पावर है, ये मैं एलएचएस की बात कर रहा हूं, 2x प्लस 6, इसमें इंटू हो रहा है 2/5 की पावर कितना 3, और ये बराबर है 2/5 की पावर x/2 के। चलिए अब आप क्या करेंगे, अगर आप ध्यान से देखें तो भाई एलएचएस में 2 2/5 है, आरएचएस में एक ही है, तो पहले इन दो को एक में कन्वर्ट किया जाए। किस नियम के तहत? तो भाई a पावर m इंटू a पावर n होता है a पावर m प्लस n के बराबर। ये हम एलएचएस की बात कर रहे हैं, तो हमें क्या मिल रहा है, एलएचएस का मतलब उल्टे हाथ वाला, लेफ्ट हैंड साइड वाला। चलिए बेस सेम हो तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 6 प्लस 3, कितना हो जाएगा, बेस सेम है तो पावर ऐड, और ये हो गई किसके बराबर, 2/5 की पावर x प्लस 2 के बराबर। चलिए अब यहां पे आपका, क्योंकि दोनों का बेस सेम है और दोनों बराबर हैं, तो ऑब्वियस सी बात है पावर भी बराबर होगी। तो 2x प्लस 9 है यहां पे x प्लस 2 के बराबर। आप इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो सॉल्व करेंगे तो आपको x की वैल्यू मिल जाएगी। 2x में से x गया, ये 9 इस तरफ था वो उस तरफ जाएगा तो -9 हो जाएगा। 2x में से x कैंसल तो केवल x बचा, 9 में से 2 में से 9 गया तो -7 बचेगा। कितना बचेगा, -7 बचेगा। तो इस प्रकार हम अपने सवाल का उत्तर निकाल सकते हैं। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, आप चाहे तो एक बार सॉल्व करके भी देख सकते हैं। -7 अगर यहां पे है तो -14 प्लस 6 हो जाएगा -8, और वहां पे हो जाएगा -7 प्लस 2 तो -5। जी हाँ बिल्कुल, दोनों तरफ आपके बराबर आ रहा है। x की वैल्यू आ रही है आपकी माइनस कितनी, x की वैल्यू आ रही है -7। चलिए स्क्रीन क्लियर, आसान सा ये प्रश्न। 17 का सी पार्ट क्या बोल रहा है, सॉरी 177 का सी पार्ट क्या बोल रहा है, 2 पावर x प्लस 2 पावर x प्लस 2 पावर x करने पे कितना आ रहा है, 192 आ रहा है। 2 पावर x को 3 बार जोड़ा जा रहा है, तो इसको आप 3 इंटू 2 पावर x भी लिख सकते हैं, है कि नहीं। सेम चीज को आप 3 बार ऐड कर रहे हैं, मतलब क्या कर रहे हैं, 3 टाइम्स, तो इंटू 3 कर दिया। 2 पावर x यहां अकेला रह जाएगा, 192 से डिवीजन में आ जाएगा 3, क्योंकि यहां पे 3 का कोई काम नहीं है। चलिए 2 पावर x मिला आपको, 3 6 कितना 18 और 3 4 12। 64 और 2 पावर x में कुछ कनेक्शन है क्या? 64 को आप लिख सकते हैं 2 पावर 6 के बराबर। आपको कैसे पता? सर वैसे तो होता है वो 8 का स्क्वायर, 8 होता है 2 पावर 3, उसका भी स्क्वायर करना है, 3 का स्क्वायर हो जाएगा, 3 इंटू 2 हो जाएगा 6, ठीक है। या फिर ये 4 का क्यूब भी है, 4 होता है 2 का स्क्वायर, तो 2 के स्क्वायर की पावर 3, 2 इंटू 3 हो जाएगा 6। तो कैसा भी केस हो, कुल मिला के आपको यहां क्या मिल रहा है, बेस सेम पावर भी होगी बराबर, तो x की वैल्यू आ जाएगी 6। क्या आपको ये समझ में आया? यस सर, क्या कोई शंका मन में? नहीं सर, हम करेंगे यहां पे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे हमारे डी पार्ट की तरफ, जो क्या कह रहा है, -6 की पावर -6/7 की पावर है, किसके होल पावर है x -7, जो कि है किसके बराबर, 1 के बराबर, ठीक है। अब 1 पावर 1 जो वैल्यू है वो कैसे आती है सर? या तो 1 की कोई पावर हो, पर अगर 1 की कोई पावर हो तो यहां इन दोनों के बराबर नहीं हो सकती, या फिर अगर किसी भी एक्सप्रेशन में, किसी भी एक्सपोनेंट में यदि क्या हो जाए, यदि सर उसकी स्वयं की पावर 0 हो जाए, यदि उसकी स्वयं की पावर 0 हो जाए, तब तो हमारा आंसर 1 के बराबर आता है। क्योंकि हमने पढ़ा है किसी की भी पावर यदि 0 हो जाए तो वो किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो इस 1 की जगह
मैं चाहता तो 1 स्क्वायर 1 क्यूब 1 पावर 10 1 पावर 100 कुछ भी लिख सकता था, लेकिन वो मेरे सवाल को सॉल्व करने में शायद मेरी कोई सहायता नहीं करता, इसलिए मैंने 1 को ऐसे से रिप्लेस किया जो कि मेरा सवाल सॉल्व करने में मेरी सहायता करेगा। किस प्रकार भाई, किसी की भी पावर यदि 0 हो जाएगी तो वो किसके बराबर है, 1 के बराबर है। तो यहां पे भी अब क्योंकि दोनों का बेस बराबर है तो पावर भी बराबर हो जाएगी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर। -7 वहां जाएगा तो कितना हो जाएगा, +7 हो जाएगा। x की वैल्यू हो जाएगी 7 के बराबर। क्या आपको ये समझ में आया? कहीं कोई शंका मन में नहीं? सर हम करेंगे स्क्रीन को क्लियर और मूव करेंगे ई पार्ट की तरफ, जो क्या बोल रहा है आपसे, 2 की पावर 3x है, ठीक है, और वो उस तरफ किसके बराबर है, 8 की पावर 2x प्लस 1 के बराबर। अब जब तक दोनों तरफ दोनों पक्ष का बेस बराबर नहीं तब तक पावर में कोई खेल नहीं हो सकता। अभी हमें दिख रहा है 3x 2x, हम सॉल्व करने की तरफ अग्रसर हो उससे पहले एक स्पीड ब्रेकर है यहां पे जो कह रहा है कि भाई साहब दोनों का बेस सेम नहीं है तो आप नहीं सॉल्व कर सकते, कृपया पहले बेस सेम बनाइए। ठीक है, बेस सेम हम कैसे बना सकते हैं, तो मैं 8 को लिख रहा हूं 2 का क्यूब होल पावर 2x प्लस 1। ठीक है, ये क्या किया आपने 8 को लिखा 2 का क्यूब, जो कि ठीक है। अब जब आप इसको आगे बढ़ेंगे सॉल्व करने के लिए, ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की पावर में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है, तो 3 2 जा 6x प्लस 3 1 जा 3। नियम कहता है कि भाई ब्रैकेट के बाहर और ब्रैकेट के अंदर की पावर में मल्टीप्लीकेशन हो सकता है। चलिए अब आप इसको सॉल्व करेंगे, बेस सेम है तो अब तो काम आसान हो गया, पावर भी हो जाएगी बराबर, ये 3 आएगा इस तरफ तो -3, 6x में से 3x होगा माइनस, 6 में से 3 गया तो आपके लिए केवल 3x बचेगा, डिवाइड करेंगे तो आपको मिलेगा केवल -1। क्या मिलेगा, केवल -1 मिलेगा। तो x की वैल्यू आपको मिलेगी -1 वैल्यू मिलेगी x की, कितनी मिलेगी, -1। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर, आप चाहें तो यहां पे वैल्यूज पुट करके देख सकते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपकी वैल्यूज ठीक आ रही है या फिर नहीं। जैसे यहां पे अगर आप x की वैल्यू -1 पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2 की पावर -3 जो कि हो जाएगा 1/8, उस तरफ हो जाएगा -2 + 1 मतलब -1, तो वो भी हो जाएगा 1/8। तो मतलब दोनों पक्ष बराबर, मतलब आपने वैल्यू सही निकाली है। चलिए स्क्रीन क्लियर, अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग। f पार्ट है 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस 1 है 750 के बराबर। ठीक है, 5 की पावर x प्लस 5 की पावर x माइनस 1 किसके बराबर है? सर ये बराबर है 750 के। तो हमें क्या पता लगाना है, हमें x की वैल्यू पता लगानी है। अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे? सर 5 की पावर x एज इट इज प्लस, यहां पे जब हम देखेंगे ये -1 का मतलब क्या है, पावर कहां है, पावर है डिवीजन में, तभी तो ऐसा हो रहा है। ठीक है, एक तरीका ये होता है, दूसरा तरीका ये होगा जो मैं आपको भी दिखा रहा हूं कि आप यहां पे अब इसको क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे फिर सॉल्व करेंगे। एक तरीका आप ये इख्तियार कर सकते हैं इसकी जगह पे, जिसमें आप ये जो x है ना इसको आप कुछ इस प्रकार लिखिए, ये हो जाएगा 5x माइनस 1 प्लस 1। मैं ऐसे लिख सकता हूं, और ऐसा क्यों लिख रहा हूं इसकी कोई वजह होगी। ठीक है, मैं क्या लिख रहा हूं, मैंने x की जगह पे लिखा केवल -1 एंड +1। ठीक है, प्लस 5 पावर x माइनस 1 इज इक्वल टू 750। ठीक है, अब यहां पे ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर x माइनस 1 अलग इंटू 5 अलग प्लस 5 की पावर x माइनस 1 अलग। ये क्या किया हमने, ये जो +1 था, +1 कब होता है सर, जब बेस सेम हो और पावर अलग अलग हो और मल्टीप्लीकेशन में हो, तब प्लस वाला लॉजिक आता है। तो यहां पे मैंने जानबूझ के इस x में +1 वाला लॉजिक फिट करने का प्रयास किया ताकि दोनों पक्ष जो है मेरे उनमें कुछ कॉमन आ जाए। अब उनमें क्या कॉमन आ रहा है, उनमें 5 की पावर x माइनस 1 आ गया कॉमन, अंदर बचेगा 5 इधर 1 इधर, क्योंकि यहां पूरा का पूरा आपने कॉमन ले लिया है। यह है किसके बराबर, 750 के बराबर, यहां पे भी आएगा 750। ठीक है, और जब आप इसको सॉल्व करेंगे 5 पावर x माइनस 1 हो जाएगा किसके बराबर, यहां पे हो जाएगा इंटू 6 और यहां पे है 750। डिवाइड कीजिए 5 पावर x माइनस 1 को, जब आप 750 यहां पे 6 कितना है, यहां मल्टीप्लीकेशन में है, साइड चेंज करेगा तो डिवाइड। ठीक है, कितना होगा डिवाइड करने पे, सर 6 1 जा 6, बिल्कुल ठीक, कितना बचेगा 15 बचेगा, 6 3 जा नहीं, डिवाइड करो 750 डिवाइड बाय 6 करने पे कितना आएगा सर, 750 डिवाइड बाय 6
6 1 जा 6, आपके लिए कितना बचा 1 बचा, तो यहाँ पे 15, 6 2 जा 12 बचा 30, तो ये हो जाएगा देखो कितना 6 5 जा 30, तो 125 आएगा। जब आप 750 को 6 से डिवाइड करेंगे आपका जवाब कितना आएगा 125। तो अब आपकी सवाल की यहाँ पे क्या हो गई सॉल्व करने की, अब यहाँ पे अब कहां पहुंच गए, किस स्टेज पे पहुंच गए कि 5 की पावर x माइनस 1 है 125 के बराबर। ठीक है, मेन क्या था यहाँ पे x को किस तरीके से -1 +1 करके हमने सॉल्व किया। आप चाहते तो ये x माइनस 1 को 5x डिवाइड बाय 5 करके फिर एलसीएम लेके फिर 5x कॉमन निकाल के फिर सॉल्व करते, तब भी जवाब मिलता, तब भी गलत नहीं होता, पर तब थोड़ा सा लेंदी प्रोसेस होता। यहां पे मैंने थोड़ा अलग तरीके से किया और मेरे हिसाब से ये प्रोसेस थोड़ा शॉर्ट जा रहा है। ठीक है, चलिए खाली यहां पे सीखने वाली बात क्या थी कि x के साथ आपने एक बार -1 किया +1 किया, -1 किया ताकि इसके जैसा बना पाओ, +1 किया ताकि बैलेंस कर सको, और जैसे ही आपने वो किया आपको आगे करने के लिए हिंट मिल गया कि भाई पावर ऐड हो रही है, मतलब कभी मल्टीप्लीकेशन में होगी तभी तो अब ऐड हो रही है। ठीक है, चलिए 5 पावर x को आप लिखते हैं 5 पावर x माइनस 1, 125 है 5 का क्यूब। अब जब बेस सेम है तो पावर भी बराबर, तो x माइनस 1 हो गया 3 के बराबर, x हो गया 3 + 1 मतलब x हो गया 4 के बराबर। कितना हो गया x इक्वल टू हो गया 4। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर आसान था ये। यहां पे जो सीखने वाली बात थी वो ये कि जरूरी नहीं कि हर बार इस ओर से ऊपर की ओर जाए, मतलब मल्टीप्लीकेशन हो और आप एडिशन पे जाएं। कई बार आप एडिशन से उल्टा मल्टीप्लीकेशन पे भी आ सकते हैं। नियम को दोनों तरीके से यूज किया जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। ठीक है, बस खाली सॉल्व करते समय किस तरीके से गणित को, उसके नियम को, कॉन्सेप्ट्स को यूज करना है वो आपको स्मार्टली हमेशा सोचना पड़ेगा। ये देखो ये हो गया हमारा ये वाला सवाल समाप्त। तो मैंने जो दूसरा तरीका शुरू किया था डिवाइड बाय 5 वाला, उससे भी आप कर सकते हैं, तब भी आपका आंसर आएगा कितना 4 ही आना चाहिए। आप एक बार ट्राई करके देख सकते हैं, बिल्कुल ना आए तो कोई बात नहीं, कमेंट्स में बताइए, हम आपको दोबारा सिखा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। हमारा काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। चलिए सवाल क्रमांक 178, यदि a की वैल्यू है -1, b की वैल्यू है 2, तो आपको इन सारे केसेस में वैल्यू पता लगानी है। चलिए शुरू करते हैं हम लोग a पार्ट से। क्या बोल रहा है, a की पावर b, तो a की जगह आएगा -1, b की पावर है 2 और b की पावर है, तो 2 की पावर है कितनी -1। चलिए वैल्यू पुट करो, आंसर निकालो। -1 की पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा 1, -2 का स्क्वायर है। ठीक है, 2 की पावर -1 मतलब कितना हो जाएगा 1/2। अब 1 + 1/2 करोगे आपका आंसर आएगा 3/2। हो गया सॉल्व, सिंपल। चलिए 3/2 पहला वाला। बी पार्ट देख लेते हैं। a की पावर b माइनस b की पावर है, पिछली बार ऐड किया था, इस बार पिछली बार ऐड किया, इस बार सब्ट्रैक्ट करना है। a की पावर b मतलब a है -1, b है 2, आपने वैल्यू पुट किया माइनस, b की पावर a, तो b की पावर है 2, तो b की वैल्यू है 2, a की वैल्यू है -1, तो सेम ही चीज 1 - 1/2 करना है, 1 में से हाफ गया तो हाफ बचेगा, तो आपका जवाब यहां पे आ रहा है 1/2। a की पावर b इंटू b की पावर a है ये। ठीक है, a की पावर b इंटू b की पावर a। चलिए अब a की पावर b मतलब -1 की पावर b मतलब -1 की पावर 2 इनटू b की पावर a। तो पहले आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट करो, फिर मल्टीप्लीकेशन, फिर डिवीजन। चलिए मल्टीप्लीकेशन में अब क्या है, 2 की पावर है -1 है ना, तो यहां हो जाएगा 1, क्योंकि -1 का स्क्वायर होगा 1 इंटू 2 की पावर -1 मतलब 1/2, तो आंसर कितना आएगा हाफ के बराबर ही आएगा। अगर जो होता वो b² तो कितना होता सर, अगर b² होता तो 2 की पावर होती 2 की पावर 2 मतलब 4 इंटू 1 करते तो आंसर आता 4। ठीक है, चलिए अगर वहां पे b की पावर 2 होता तो a की पावर b डिवाइड बाय a b की पावर है, तो d में है a की पावर b डिवाइड बाय b की पावर a। ठीक उसी प्रकार जो अब तक हम करते आए थे, तो 1 डिवाइड बाय 1/2। अब डिवीजन में क्या होता है सर, पीछे वाले फ्रैक्शन का रेसिप्रोकल हो जाता है, तो 2/1, तो आंसर आएगा आपका 2। तो 4 अलग अलग केसेस में आपको चारों वैल्यूज मिल गई। एक बार आपने ऐड किया, सब्ट्रैक्ट किया, मल्टीप्लीकेशन किया, डिवीजन किया, बस खाली यहां पे a और b की अलग अलग वैल्यूज थी। लेकिन हाँ, जो चीज यहां पे अक्सर गलती करते हैं स्टूडेंट्स वो ये करते हैं कि a की पावर b की पावर a में कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आप थोड़ा समय लें, सवाल को पढ़ें, वैल्यूज को रखें, एक बार क्रॉस वेरीफाई करें, उसके बाद सॉल्व करना स्टार्ट करें।
जल्दबाजी हमेशा आपके लिए घातक हो सकती है, हानिकारक हो सकती है, तो कृपया ध्यान रखें कि आप कोई भी सवाल जल्दबाजी में सॉल्व ना करें, ठीक है। चलिए स्क्रीन यहां पे क्लियर। अगला प्रश्न सवाल क्रमांक 179 क्या बोल रहा है आपसे, आपको इन सारी वैल्यूज को, मतलब जिसके भी स्क्वायर, क्यूब, फोर्थ पावर वगैरह है, बताना है और उन्हें एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखना है। कैसे सॉल्व करेंगे इसको, मैं शुरू कर रहा हूं इसको सॉल्व करना बी पार्ट से, क्योंकि बी पार्ट में वैल्यू छोटी है। अब जरा यहां ध्यान दो, बी पार्ट में क्या हो रहा है, 125 होता है 5 का क्यूब, तो माइनस ऑफ, क्या लिखा मैंने लिखा है यहां पे माइनस ऑफ 5 का क्यूब, ठीक है, जो कि होगा 125 के बराबर अपॉन 7 का क्यूब। इसको सॉल्व करोगे आप तो आपको मिलेगा यहां पे -5/7 का होल पावर 3। और इसी सवाल के साथ मेरे को थोड़ा सा अंदाजा हो रहा है कि ऐसा हो सकता है मेजॉरिटी केसेस में ऊपर और नीचे की पावर एक जैसी होगी, और ये बहुत बड़ा हिंट है इस पूरे सवाल को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। जैसे आप शुरू करें, यहां पे 400 हो जाएगा कितना, 20 का स्क्वायर। मैं वो वैल्यूज पकड़ रहा हूं जो मुझे आती हैं, जो आसानी से याद रहती है। भाई 40 400 किसका है, 20 का स्क्वायर है। 625 है -25 का स्क्वायर, ठीक है। या फिर आप 625 को 5 की -5 की पावर कितना लिख सकते हैं, माइनस अलग कर दीजिए, 5 की पावर 4 लिख सकते हैं, ठीक है। इवन पावर इसलिए माइनस साइन बाहर आ गया, यहां पे ऑड पावर थी इसलिए माइनस साइन आप अंदर लेके जा सके, पर यहां पे इवन पावर इसलिए माइनस साइन कहां है, बाय 5 पावर 4 करने पे आपको मिलता है 625। नीचे 10,000 है 10 की पावर 4। तो मेरा जो पहला वाला ऑब्जर्वेशन था वो कहीं ना कहीं यहां पे भी सही साबित हो रहा है। ध्यान से अगर आप देखें तो दोनों की पावर सेम है, तो आप लिख सकते हैं -5/10 होल पावर, 1 मिनट, 5/10 होल पावर 4, माइनस साइन बाहर क्योंकि नेगेटिव है यहां पे, ठीक है। उसको आप पॉजिटिव नहीं बना पाएंगे क्योंकि इवन पावर है, ऑड पावर होती तो अंदर एडजस्ट हो जाता। तो ये हो गया 5/10, जिसको आप 1/2 की पावर 4 भी लिख सकते हैं, क्योंकि 5 और 10 यहां पे कैंसिल होने के प्रबल दावेदार हैं। तो आपका फाइनल उत्तर कितना है, 1/2 की पावर 4 नेगेटिव के साथ, ठीक है। चलिए, तो यहां से इन दोनों सवालों से, इन दोनों जवाबों से मुझे यह तो तय हो गया कि ऊपर और नीचे की पावर सेम रहेगी लगभग हर केस में। इससे मेरा सवाल सॉल्व करने में मुझे काफी आसान मिलेगी। जैसे यहां पे आप देखेंगे 3969 किसका स्क्वायर है, मुझे अब खाली वो पता करना है, क्योंकि मैं अभी अज्यूम कर रहा हूं कि ऊपर नीचे की पावर सेम होगी। चलिए, 3969 के आसपास जो आता है वो आता है 3600, ठीक है। सबसे निकटतम और सबसे जान पहचान वाला जो स्क्वायर है, ये किसका स्क्वायर होता है सर, 3969 से निकटतम जो 3600 है वो है 60 का स्क्वायर। तो ये जो वैल्यू है ये 60 के स्क्वायर से बड़ी है। अब ये कैसे हम जज करेंगे कि 60 के स्क्वायर से कितनी बड़ी है, क्योंकि 60 के स्क्वायर और 70 के स्क्वायर तक भी अगर हम जाएं तो बहुत 10 वैल्यूज आती है कम से कम, डेसिमल की तो छोड़ ही दो अभी, ठीक है। अब 61 का आप स्क्वायर करेंगे तो लास्ट में क्या आएगा, यूनिट डिजिट 1 आएगी। याद है हमने चैप्टर जो हमारा स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट से उसमें याद किया है कि क्या पावर होती है तो कितना आता है लास्ट डिजिट। अगर 62 का स्क्वायर आप करेंगे तो उसकी पावर आएगी लास्ट में 4। 62 का जब आप स्क्वायर करेंगे, आगे की वैल्यू में छोड़ भी दूं तो केवल और केवल अगर पीछे की वैल्यू पे ध्यान दूं तो 63 का स्क्वायर जब करते हैं तो लास्ट में आता है 9, और यहां पे भी लास्ट में 9 आ रहा है। तो ऐसा यहां पे प्रबल केस बन रहा है कि 63 का स्क्वायर करने पे 63969 आएगा। एक बार चेक कर लेते, 63 इंटू 63 आप करेंगे, 3 3 9, 6 3 18, 6 3 18, 8 यहां पे एक कैरी, 6 36 37। चलिए 9 8 और 8 16, 7 और 8 9। जी हां, बिल्कुल मेरा शक सही निकला, 63 का स्क्वायर करने पर ही आता है 3969। और अब आप सॉल्व करेंगे 20/63 होल पावर 2, नीचे आया था -1/2 होल पावर 4, माइनस ऑफ 1/2 की पावर 1/2 की पावर 4, ठीक है। यहां पे आपके पास आया था -5/7 होल पावर 3। अब बचा लास्ट वाला 1296। 1296 किसकी पावर होता है सर, 6 का स्क्वायर होता है 36, 36 का स्क्वायर होता है 1296, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, ठीक है। 36 का स्क्वायर होता है 1296, ठीक है, जो कि 35 का स्क्वायर होता है 1225, उससे ज्यादा है। तो यहां मैं लिख रहा हूं इसको 30 कितने का, 36 का स्क्वायर,
या फिर आप इसको 6 पावर 4 भी लिख सकते हैं। कितना लिख सकते हैं? 6 पावर 4 लिखिए या 36 का स्क्वायर लिखिए। 14641। अब ये किसका स्क्वायर है, ये किसकी पावर है? तो 121 का जब आप स्क्वायर करते हैं तो आपको मिलता है 14641, ठीक है। या फिर अगर आप 11 की पावर 4 करते हैं तब भी आपको मिलेगा 14641, ठीक है। तो यहां पे आपको मिलेगा 6/11 होल पावर 4, 6/11 होल पावर 4। ये चारों आपने सॉल्व कर लिए। हर बार एग्जाम में जरूरी नहीं कि पहले से ही स्टार्ट करो, जो वैल्यू आपको इजी लग रही है, जिसको सॉल्व करना आपके लिए आसान लग रहा है, उससे स्टार्ट करें, आपका काम आसान हो जाएगा, आपको जल्दी सवालों के समाधान मिल जाएंगे। क्या आपको ये समझ में आया? जी सर। और थोड़े बहुत स्क्वायर, जैसे 1296 इसका स्क्वायर है, 36 का है, मुझे कैसे मालूम चला? भाई 35 का स्क्वायर है, उससे थोड़ा ही ज्यादा है। तो आसपास की वैल्यूज आपको ज्ञात होनी चाहिए। चलिए स्क्रीन क्लियर। और मूव करेंगे अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न क्या है? सिंप्लीफाई करना आपको जो भी आप वैल्यूज दी है। सबसे पहले हम शुरू कर रहे हैं 1/2 का स्क्वायर, उसमें माइनस हो रहा है 1/4 का क्यूब एंड देन होल पावर इज -1। चलिए सॉल्व करना स्टार्ट करेंगे। 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/4, क्योंकि 1 का स्क्वायर हो जाएगा 1, 2 का स्क्वायर 4, माइनस 1/4 का क्यूब, तो 1 का क्यूब 1, 4 का क्यूब हो जाएगा 64, यदि मैं गलत नहीं हूं तो, है ना। 4 का स्क्वायर 16, 4 का क्यूब 64, होल पावर है -1। तो पहले अंदर के ब्रैकेट की वैल्यू सॉल्व करते, फिर होल पावर पे आएंगे। चलिए एलसीएम लेंगे तो यहां पे आएगा 16, तो ये हो जाएगा 16 - 1/64 होल पावर -1। साथ में यहां पे 2 की पावर -3 है, जिसको आप क्या लिख सकते हैं? उसको आप लिख सकते हैं 1/2 पावर 3। देखिए यहां पे आपने केवल ब्रैकेट्स को ओपन किया है और पावर को यूज किया, तो उसमें कोई लॉ लिखने की जरूरत नहीं थी। लेकिन यहां पे क्योंकि आपने लॉ का यूज करके अपने सवाल को सिंप्लीफाई करने का प्रयास किया है, तो नियम लिखना आवश्यक है। चलिए 16 में से 1 गया, 15/64 होल पावर -1 इंटू ये कितना हो जाएगा? 2 पावर 3 हो जाएगा 8। चलिए इसको आप करेंगे रिवर्स, तो ये हो जाएगा 64/15 नियम का इस्तेमाल इंटू 1/8। कौन सा नियम? वही कि भाई नेगेटिव पावर है तो रेसिप्रोकल करना पड़ेगा। 8 और 64 यहां पे कैंसल, आपका जवाब आएगा 8/15। सरल, सिंपल, स्वच्छ, सुंदर आपका यहां पे प्रश्न। हाँ, एग्जाम्पलर का अगर आपने पीडीएफ वर्जन डाउनलोड किया है तो उसमें यह सवाल इस तरीके से नहीं दिखता है, थोड़ा वहां पे टाइपिंग एरर्स हैं, तो कृपया आप सही तरीके सवाल को नोट करके सॉल्व करें। चलिए अगला प्रश्न, सेकंड वाला पार्ट हमारा, उसमें भी ब्रैकेट मिसिंग है। कहां पे? आपके एग्जाम्पलर में ब्रैकेट मिसिंग है, परंतु जब आप सॉल्व करेंगे तो ध्यान से ब्रैकेट को लगा के सॉल्व करें। क्या बोल रहा है आपसे? अंदर एक ब्रैकेट, ब्रैकेट के अंदर एक और ब्रैकेट, 4/3 होल पावर -2 -3/4 का स्क्वायर और होल पावर है -2। चलिए यहां पे जो पहला नियम मुझे लगाना है वो ये है कि भाई नेगेटिव का रेसिप्रोकल कर सकते हैं। तो ये जो आपका नेगेटिव वाली पावर थी, इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/4 होल पावर 2 -3/4 होल पावर 2। चलिए और यहां पे होल पावर -2, दोनों क्योंकि सेम है एग्जैक्टली, तो ये हो जाएगा 0 की पावर -2 विच इज इक्वल टू 0। भाई दोनों सेम ही एक्सप्रेशन है, केवल फर्क क्या आता है यहां पे कि सर यहां पे पावर 2 है तो उससे कुछ फर्क नहीं पड़ता। 3/4 का स्क्वायर -3/4 का स्क्वायर बराबर है, इसलिए 0 हो जाएगा यहां पे सब्ट्रैक्ट करने पे, और फाइनल आंसर आएगा 0। 0 की पावर कुछ भी हो, पॉजिटिव, नेगेटिव, फ्रैक्शन, डेसिमल, कुछ भी पावर हो, 0 की कोई भी पावर हो, आंसर कितना आता है? हमेशा 0 ही आता है। चलिए स्क्रीन क्लियर। अगला प्रश्न, 4/13 की पावर है 4, ठीक है, 4/13 की पावर है 4, ओके, इंटू 13/7 की पावर है 2, ठीक है, फिर इंटू हो जाएगा 7/4 की पावर है यहां पे 3। चलिए पावर को अलग अलग कर लेते हैं, वो हमें अलाउड है। तो 4/4 अपॉन 13/4 इंटू 13 का स्क्वायर अपॉन 7 का स्क्वायर इंटू 7 का क्यूब अपॉन 4 का क्यूब। इस सवाल में हमने सब जगह पे, तीनों जगहों पे एक ही नियम लगाया कि यदि पावर एक साथ है तो आप उसको अलग अलग कर सकते हैं, और आपने ये भी पढ़ा है कि यदि पावर अलग अलग है और सेम है तो आप उसको एक साथ कर सकते हैं, ठीक है, इस प्रकार। चलिए अब यहां पे 4/3 और 4/4 हो सकते हैं कैंसिल, इंटू 13 पावर यहां पे 2 - 4 हो जाएगा, इंटू
7 की पावर 3 माइनस 2। ये क्या किया आपने सर, बेस सेम हो तो और डिवीजन में हो तो पावर सब्ट्रैक्ट हो जाती है। हमने उसी नियम को लगाते हुए सबको सब्ट्रैक्ट किया है। 4 और 4 यहां पे सेम बेस था, 4 माइनस 3 कर दिया। 13 सेम बेस था, 2 माइनस 4 कर दिया। 7 सेम बेस था, 3 माइनस 2 कर दिया। आपके पास क्या बचा, 4 इंटू 13 की पावर माइनस 2 इंटू 7 बचा। ठीक है, नेगेटिव पावर है, आप उसको नीचे भेज सकते हैं, तो ये हो जाएगा 13 का स्क्वायर, क्योंकि नेगेटिव पावर का मतलब होता है रेसिप्रोकल। 4 7 हो जाएगा 28 होल डिवाइड बाय 169 आपका फाइनल उत्तर होना चाहिए। क्या आपको यह समझ में आया? आसान प्रश्न, आसानी से आपने सॉल्व कर दिया। देखिए जितने नियम हैं उनको आप जिस तरीके से इस्तेमाल करना चाहते हैं वो आपकी मर्जी है। यहां पे क्योंकि ना बेस सेम था ना पावर सेम थी, तो हमने पावर को अलग अलग करके फिर बेस के साथ एडजस्ट करके अपने सवाल को सॉल्व किया। भाई गणित का एक ही नियम है कि नियम तो है बहुत सारे, लेकिन आपको उनको अपनी जरूरत के हिसाब से एडजस्ट करके सॉल्व करना है। चलिए फोर्थ क्वेश्चन हमारा 1/5 की पावर 45 इंटू 1/5 की पावर माइनस 60 माइनस 1/5 की पावर, देखो साफ साफ लिखा है +20 ताकि आप गलती ना कर दे, और 1/5 की पावर माइनस 43। चलिए अब जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है सर, ऐड हो जाती है। तो यहां पे a पावर m इंटू a पावर n इक्वल्स टू a पावर m प्लस n का नियम दोनों जगह पे लग रहा है, यहां पे भी और यहां पे भी। बेस सेम है तो पावर ऐड। चलिए तो ये हो जाएगा 1/5 बेस पावर कितनी हो जाएगी 45 प्लस माइनस 60 इस तरफ, ठीक है, माइनस साइन के इस तरफ, माइनस यहां पे है 1/50 1/5 है टू द पावर, यहां पे है 28 प्लस माइनस 43। अब प्लस माइनस तो हो जाएगा माइनस, 45 में से अगर 60 घटाइएगा तो आपको मिलेगा 1/5 की पावर माइनस 15, और बीच में माइनस साइन के साथ यहां पे है 1/5 की पावर 28 में से 43 माइनस करना है। बेसिकली 43 में से 28 माइनस करेंगे तो भी आंसर आएगा माइनस 15। बेस सेम है, पावर भी सेम है, दोनों सब्ट्रैक्शन में है, तो आंसर कितना आएगा, स्वीट सिंपल 0, क्योंकि भाई 1/5 की पावर माइनस 15 से सब्ट्रैक्ट हो रहा है 1/5 की पावर माइनस 15। बिना कोई नियम लगाए भी हमें पता है क्योंकि सेम वैल्यू ही आएगी, तो आंसर कितना आना चाहिए, 0 आना चाहिए, और हमारा आंसर कितना आ रहा है, 0 ही आ रहा है। क्या आपको यह समझ में आया? केवल एक नियम का एप्लीकेशन और पूरा सवाल यहां पे चित कर दिया हमने। चलिए सवाल समाप्त। तो पांचवा सवाल देख लेते हैं इसका। 9 की पावर है 3 इंटू है 27, 9 की पावर है 3 इंटू है 27 इंटू है t की पावर 4 अपॉन 3 की पावर माइनस 2 इंटू 3 की पावर 4 इंटू टी स्क्वायर। ठीक है, सबसे पहले तो जो नेगेटिव पावर उसे मैं ऊपर लेके जा रहा हूं, बिकॉज मुझे नेगेटिव पावर देख के थोड़ा अजीब सा लगता है। पॉजिटिव एक बार बना देंगे तो सॉल्व करने में आसानी होगी। साथ ही साथ मैं 9 को लिख रहा हूं 3 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा होल पावर 3। 27 को लिखा मैंने 3 पावर 3, टी के पहले मैंने ये 3 के पावर 2 को ले आया और यहां लिखा है t पावर 4, और नीचे है 3 पावर 4 इंटू टी की पावर 2। यहां क्या किया आपने सर, यहां पे हमने नेगेटिव पावर को रेसिप्रोकल कर दिया, तो वो हो जाएगा a पावर m, लेकिन डिनोमिनेटर में। तो बेसिकली ये होता 1/3 पावर 2, जो कि फ्रैक्शन है, तो रेसिप्रोकल करके ऊपर ही आ जाएगा। चलिए यहां पे अब हो जाएगा 3 और 2 6 इंटू 3 पावर 3 इंटू 3 पावर 2 इंटू टी पावर 4 माइनस 4 है, जो हम साथ में सॉल्व कर देंगे नीचे वालों को मिला के, 3 पावर 4 इंटू टी की पावर 2। अब यहां पे क्या हुआ सर, यहां पे ब्रैकेट के बाहर की पावर और ब्रैकेट के अंदर की पावर में गठजोड़ हो गया, गठबंधन हो गया, मल्टीप्लीकेशन हो गया, तो 6 और 3 और 2 हो जाएगा 6। अब बेस सेम है तो पावर ऐड, तो यहां पे क्या हो जाएगा 3 पावर 6 प्लस 3 प्लस 2, और साथ में आप चाहें तो -4 भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि भाई डिवीजन भी हो जाएगा साथ में, और एक ही बार में आपका ये पूरा सवाल हो जाएगा सॉल्व। तो यहां पे हो जाएगा 4 - 2। आप दोनों नियम लिख दीजिए ना, कोई दिक्कत नहीं, आपको कोई मना थोड़ी कर रहा है कि a पावर m इंटू a पावर n होता है a पावर m प्लस n, और a पावर m अपॉन a पावर n होता है a पावर m माइनस n। अब आप दोनों नियम लिख रहे हैं तो कोई दिक्कत ही नहीं है। 6 और 3 9, 2 11, 11 में से 4 गया तो कितना बचेगा, 7 बचेगा, तो 3 पावर 7 इंटू टी स्क्वायर, ये आपका फाइनल उत्तर होना चाहिए। कितना, 3 पावर 7 इंटू
टी स्क्वायर। यहाँ पे क्या हुआ सर, ऊपर तीनों का बेस सेम था और मल्टीप्लीकेशन में थे तो पावर ऐड हो गई, नीचे भी सेम बेस था और पावर थी नीचे डिनोमिनेटर में था तो उसको हमने माइनस कर दिया बिकॉज डिवीजन भी हो रहा था। तो लगे हाथ एडिशन भी हो गया, सब्ट्रैक्शन भी हो गया। इधर पे तो सीधा सीधा डिवीजन था तो टी में से 4 - 2 हमने माइनस कर दिया। यहां पे हमने नियमावली लिख के दोनों की अपना काम पूरी तरीके से सही किया है। नियमावली लिख देंगे, नियम लिख देंगे, आप रूल्स लिख देंगे तो आपको कोई कुछ नहीं कह सकता कि किस रूल के तहत ये कार्रवाई की गई है। चलिए अगला प्रश्न, छठवां पार्ट, 3 की पावर -2 होल पावर 3 की पावर -2 है और वो भी है, उसके ऊपर भी कितनी पावर है, 2 पावर है। चलिए उसके बाद 5 का स्क्वायर होल पावर -3, उसके बाद t की पावर -3 होल पावर 2। चलिए नीचे है डिवीजन में आपके पास 3 की पावर -2 होल पावर 5 इंटू 5 की पावर 3 होल पावर -2 इंटू टी की पावर -4 होल पावर 3। चलिए सबसे पहले जो हम नियम लगा रहे हैं जो कि तीनों में लग रहा है वो ये है कि भाई ब्रैकेट के बाहर की पावर और ब्रैकेट के अंदर की पावर में गठबंधन हो जाएगा, मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा। चलिए यहां पे आपको मिलेगा 3 की पावर -4 इंटू 5 की पावर -6 इंटू टी की पावर -6 होल डिवाइड बाय 3 की पावर -10 इंटू 5 की पावर -6 इंटू टी की पावर -12। चलिए 5 की पावर -6 दोनों जगह पे पूरा है, सेम है तो एग्जैक्टली कैंसिल। अब आपके पास बचा 3 की पावर -4 इंटू टी की पावर -6 होल अपॉन 3 की पावर -10 इंटू टी की पावर -12। आप चाहे तो नेगेटिव पावर को पॉजिटिव बनाने के लिए उठा पटक कर सकते हैं, आपकी मर्जी है, या फिर आप डायरेक्टली यहां पे नियम लगा दीजिए कि भाई नेगेटिव सेम पावर है और डिवीजन में है तो पावर क्या हो जाती है, सब्ट्रैक्ट हो जाती है। तो ये 3 का केस हो गया, -4 है, -10 जो नीचे था वो क्या हो जाएगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा इंटू टी की पावर -6 -12। ये क्या है, सेम बेस था तो पावर क्या हो गई, सब्ट्रैक्ट हो गई। आपने क्या नियम लगाया भाई, नियम है कि a पावर m अपॉन a पावर n हो तो a पावर m माइनस n हो जाता है। अब यहां पे आपको मिल रहा है सॉल्व करते वक्त 3 की पावर -4 प्लस 10 और वहां पे मिल रहा है इंटू टी की पावर -6 प्लस 12। हमने कुछ नहीं किया है, ये सब मैथ्स का किया धरा है तो हमारी गलती नहीं है यहां पे, है ना। -4 प्लस 10 करने पे आपको मिलेगा 6, टी की पावर मिलेगी 6 तो 3t हो जाएगा यहां पे होल पावर 6। अब यहां कौन सा नियम लगा, या नियम लगा कि यदि बेस अलग अलग हो परंतु पावर सेम हो तो आप दोनों बेसों का गठबंधन करा सकते हैं, दोनों बेसों को आप साथ में मिला सकते हैं। चलिए तो 3t की पावर 6 हो जाएगा आपके इस प्रश्न का उत्तर। क्या आपको यह समझ में आया? जी सर। स्क्रीन करेंगे हम, क्लियर, आसान था सॉल्व करना, बस केवल ब्रैकेट के अंदर और बाहर की पावर को सॉल्व करना था, उसके बाद डिवीजन था तो वो आप कर सकते हैं बड़ी आसानी से। स्क्रीन क्लियर। अगला सेट देख लेते हैं। हमारे पास शायद हमारे सारे सवाल हो गए हैं समाप्त, लेकिन आपके लिए पढ़ाई करने के और ज्ञान अर्जित करने के मौके समाप्त नहीं हो रहे हैं, क्योंकि अब मैनेट ब्रेन्स के यूट्यूब चैनल के अलावा वेबसाइट और ऐप दोनों आपके लिए बना दी गई है, आप दोनों का उपयोग कर सकते हैं। और ये हमने क्यों किया इसका मैं आपको सीधा सिंपल सरल स्वच्छ कारण बताता हूं कि भैया हमारे जो यूट्यूब चैनल है उस पर हमारे हजारों वीडियोस हैं, मतलब संख्या शायद मैं आपको गिन के बता भी नहीं सकता, और हर दिन नए सेशंस नए वीडियोस ऐड होते हैं। जैसे जो आप अभी देख रहे हैं ये सेशन ऐड हो रहा है, इसके साथ और भी सेशंस ऐड हो रहे हैं अलग अलग सब्जेक्ट के, अलग अलग क्लासेस के। कहीं आपके काम के सेशंस, आपके काम के वीडियोस गुम ना जाएं, आपको आप तक पहुंच ना पाए, ये चिंता हमें लगी रहती। इसलिए हमने क्या किया है कि भैया हमारा जो वेबसाइट है वहां पे हमने अलग अलग यहाँ पे से कह सकते हैं ना दरवाजे बना दिए कि यह कक्ष इस पर्टिकुलर चीज के लिए। उदाहरण के तौर पे आप एनसीईआरटी एग्जाम्पलर 6 to 12 के कक्ष को जब खोलेंगे तो आपको कुछ इस तरीके से सारे सेशन दिख जाएंगे जिसमें आप सारे सब्जेक्ट के एग्जाम्पलर्स को एक ही जगह पे पा सकते हैं। आप मान लीजिए कक्षा 8वीं के एग्जाम्पलर पढ़ना चाहते हैं तो वहां पे आपको टैब मिलेगा, उस टैब पे आप वॉच नाउ के टैब पे क्लिक करेंगे, कुछ इस तरीके से आपको चैप्टर वाइज एक लिस्ट मिल जाती है कि हर एक चैप्टर में कितने सेशंस हैं, कितने लेक्चर्स हैं, उनकी ड्यूरेशन क्या है, उनमें क्या पढ़ाया गया है, वो सब आपको एक ही जगह पे मिल जाता है ताकि आप एक फ्लो में पढ़ाई कर सके और आपकी कोई भी इंफॉर्मेशन या कोई भी काम की चीज ना आपसे गुमे, आपसे वंचित ना रह जाए, आप उससे वंचित ना रह जाए। उदाहरण के तौर पे यूनिट 9 आप पढ़ना चाहते हैं, 6 लेक्चर, सबकी ड्यूरेशन आप जो पढ़ना चाहें अपने हिसाब से पढ़ सकते हैं।
कुछ इस तरीके से हूबहू हमारे YouTube चैनल जैसा ही यहाँ पे आपको एक प्लेटफॉर्म मिलता है जहाँ पे आप वही टीचर्स वही कॉन्सेप्ट पढ़ाते हैं, कोई डिफरेंस नहीं है। केवल एक फर्क ये आ जाता है यहाँ पे कि ना कोई एडवर्टाइजमेंट है, ना कोई नोटिफिकेशन, ना कोई सजेशन, तो ना कोई डिस्ट्रैक्शन है, ना किसी गाने का, ना किसी डांस का, ना कोई और वीडियो का। बस केवल और केवल आपका पूरा फोकस किस पे रहेगा, पढ़ाई पे रहेगा, जो आप और हम हमेशा चाहते हैं। एंड विद दिस वी कम टू द एंड ऑफ आवर सेशन। इस सेशन में हमने क्या किया, तो बेसिकली सेशन में हमने कक्षा 8वीं की जो हमारी एग्जाम्पलर है उसका यूनिट क्रमांक 8 जिसका नाम है एक्सपोनेंशियल पावर्स, उसको खत्म किया है, उसके सारे सवालों को सॉल्व किया है। आपको क्या करना है, सारे सवाल एक बार अच्छे से प्रैक्टिस करने हैं। एंड यस, वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब, एंड यस वीडियो को शेयर जरूर करें, बिकॉज मैं हमेशा कहता हूं कि ज्ञान जितना आप बांटेंगे उतना आपका भी बढ़ेगा, उतना भी आपका ज्ञान एक्सप्लोर होगा। बाकी तो अपना ख्याल रखें, अच्छे से पढ़ाई करें, स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय, गुड डे, सी यू सून।